गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। थोड़ी लेट हो गई। आज थोड़ा परेशानी में थे। थोड़ा सा सेशन जो है देर हो गई। ठीक है, इसके लिए माफ़ी लेना चाहेंगे हम लोग। लीजिए, सेशन हमने ऑन कर दिया। ठीक है, शुरू करें भाई। आ जाइए सभी लोग। थोड़ा सा देर हुआ सेशन क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू था हमारा। जो कंप्यूटर है इधर, वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, नहीं चलिए, कोई इशू नहीं है। हम लोग लाइव आ चुके हैं। आप लोग को बस यही करना है, एक बार लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। मैं भी इसे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अभी काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, अभी काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आप लोग से गुजारिश है कि बस आप लोग हमारे साथ बने रहें। ठीक है, और ये जो है सेशन बहुत मज़ा आने वाला सेशन है। ठीक है ना। एक बार सभी लोग को बता दें कि सर लाइव आ चुके हैं, टेलीग्राम पे डाल दें। मैं भी डाल देता हूँ। इनफैक्ट मैं डाल दिया हूँ। और फिर से एक बार बस रिमाइंडर दे देना बच्चों को। चलें, कम एंड ज्वाइन। थोड़ा क्या लिंक जो है ना, हमारा प्रॉब्लम हो गया था। आज जो है हमारा लिंक का प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि वो हमारा नहीं होगा। ठीक है, चलिए। और एक बार आप लोग देख लें कि ये सब कुछ सही है कि नहीं है। साउंड सही है, देखिए तो एक बार बताइए आप लोग। एक बार साउंड के बारे में बता दें सभी लोग, साउंड सही है कि नहीं है। फिर हम लोग सेशन शुरू करते हैं। बात समझे। एक बार साउंड के बारे में बता दीजिए। चले, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। अब अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा सेशन को देख। अब इसको मैं एक बार पिन कर दूं भाई। ओके। फर्स्ट शिफ्ट हो गया। ओके भाई, शुरू किया जाए सेशन। सेशन की शुरुआत की जाए अब। लेट्स गो। इसकी पीडीएफ हमने डाल दी है। इसकी पीडीएफ हमने डाल दी है अपने टेलीग्राम चैनल पे। थोड़ा देर हो गया आज बहुत। हेलो सर, हम तो रिकॉर्डिंग ही देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा देर हुआ है लेकिन कोई बात नहीं है। कैसे हो सर? द बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है। इसकी जो पीडीएफ है हमने डाल दी है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। तो वहाँ पीडीएफ हमने सीपीओ का जो भी पेपर हुआ है, अभी आपका 9 नवंबर को हुआ था, 11 नवंबर को हुआ था, तो हमने जितने भी सेट्स हैं इसके 9 सेट्स हमने डाल दिए अपने टेलीग्राम चैनल पे, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। ठीक है, तो शुरू करें। एग्ज़ाम सीजीएल है और सीजीएल का पेपर 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है और सभी लोग तैयार हैं और उसी इसके लिए हम भी आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू किया जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे जो इस बार जो क्वेश्चन है थोड़ा पैटर्न बदला है, और पैटर्न बदला है तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है। ये पहले देखिए, इफ रजत हैड रियलाइज्ड दैट मीना वाज इन डिस्ट्रेस, ये वर्ड आपके पास सामने में है और दिख भी रहा है कि ही वुड हैव डेफिनेटली डन समथिंग टू बेल हर आउट, ये भी देखेंगे हम लोग। पहले तो एक आपको एक वर्ड लाना है इनकरेक्टली स्पेल्ड। जो इनकरेक्टली स्पेल्ड हमारे सामने दिख रहा है डिस्ट्रेस, ऐसे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं। डेफिनेटली जो वर्ड है ये आपका सही है। रियलाइज जो है वर्ड सही है। बेल जो है स्पेलिंग सही है। आपके पास आंसर होगा डिस्ट्रेस, और डिस्ट्रेस जो है इसका मतलब आपको पता है कि दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, सब कुछ लिख सकते हैं। दुख, पीड़ा, कष्ट। ठीक है, इसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए अगर इंग्लिश की बात करें तो हम पेन इस्तेमाल करते हैं, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं सफरिंग, याद होगा आपको। या अगर परेशानी के लिए लिखना चाहे तो एंग्जाइटी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इंग्लिश में अगर लिखना चाहें। अब जरा सा इस पे देखते हैं, इस स्टेटमेंट पे देखते हैं। ये स्टेटमेंट जो है कंडीशन नंबर 3 है। ये स्टेटमेंट जो है ये कंडीशनल थर्ड है। आपको याद होगा कंडीशनल 3 कंडीशनल आपने पढ़ा है, जिसमें से ये कंडीशनल 3 है। थर्ड कंडीशनल है बच्चों, थर्ड कंडीशनल आपको याद होगा ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, याद है। ये अगर आपको दिया प्लस ऑब्जेक्ट है
और अगले पार्ट में आपको क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वुड हैव होगा, कुड हैव होगा, माइट हैव होगा, याद है। तो ये आपको इसी चीज को पिक किया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो कि हैड रियलाइज है, देखो इफ वाले पार्ट में। और आपको अगला पार्ट जो कॉमा के बाद है, वुड हैव के बाद डेफिनेटली दिया है। डन जो है हमारा थर्ड फॉर्म है, डन समथिंग, कुछ ना कुछ किया होता। टू बेल हर आउट, ये वर्ड को पकड़िए, बेल हर आउट। बेल हर आउट का मतलब होता है किसी को सही बचाना, टू रेस्क्यू समबडी। देखिए आप लिख लो टू रेस्क्यू समबडी, अपने पास है बेल हर आउट। ये वर्ड जो है हमारा टू बेल आउट, ये देखिए टू बेल आउट, ये जो वर्ड है हमारा वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, और बेल आउट जो है हमारा नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा कि बेल आउट का मतलब होता है किसी को फाइनेंशियल हेल्प करना, फाइनेंशियल हेल्प। अगर आप वित्तीय तरीके से मदद करते हो, फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल पैकेज देते हो, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। सर कैसा इंग्लिश ला खिलाड़ी बनूंगा मैं। सर आपका इंग्लिश फाउंडेशन बैच एमजी पर ले लूँ क्या सर, सब कुछ हो जाएगा। हाँ ले लो, उससे काफ़ी हो जाएगा आपका, जरूर हो जाएगा, फायदा होगा, बहुत अच्छा बैच है। चलिए तो आंसर तो हो गया, लेकिन बेल आउट का मतलब होता है किसी को क्या करना भाई, रेस्क्यू करना है, ठीक है। देखिए बेल आउट मीन्स होता है बचाना, यहाँ मैं लिख देता हूँ टू रेस्क्यू समबडी। रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है भाई किसी को बचाना, इस सेंस में यूज करते हैं बेल आउट। तो ये हुआ आपको टू बेल हर आउट, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़े, ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लीजिए सामने आपके पास क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। क्या है आपको, देखिए क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से कर रहा है, किसी ब्लू द कैंडल्स ऑन द केक। देखिए आपको ये ध्यान दीजिए, अगर V2 दिया है तो V2 का हमको पैसिव खोजना बच्चों, तो वाज वेयर प्लस V3। एग्जाम टाइम आ चुका है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए आपको दिया है, आपको खोजना है ये देखिए V2 दिया है, इज दिया है, गलत है, वेयर के बाद बीइंग दिया है, गलत। सो आंसर हमारा क्या है, नंबर है 4। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर 3। ये क्या दिया है, क्राइंग वुल्फ। क्राइंग वुल्फ का मतलब क्या होता है भाई, झूठ मूठ का चिल्लाना, याद है ना। जब आपको जरूरत नहीं है मदद का फिर भी चिल्ला रहे हो, लेकिन कभी कभी क्या भेड़ आया भेड़िया आ जाता है, वो वाला बात हो गया, ठीक है। तो नंबर हमारा क्या हो, ऑप्शन नंबर आप बताइए। नंबर होगा हमारा क्या, टू आस्क फॉर हेल्प। देखिए व्हेन यू डोंट, देखिए व्हेन यू डोंट नीड इट, जब आपको जरूरत नहीं होता उस समय आप चिल्लाते हो मदद के लिए, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। नंबर है ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन कुछ सीखने का चीज है, तो मैं देखता हूँ इसमें से। टू फ्राइटन समवन, टू क्राई ओवर लिटिल थिंग्स दैट डजंट मैटर। क्राई ओवर, क्राई ओवर का मतलब किसी भी चीज पे रोना धोना, ठीक है। चलिए ये क्या, टू बी इन पेन बाय गेटिंग हिट बाय समवन, ठीक है, बाय गेटिंग हिट। आपको एक बड़ा छोटा क्वेश्चन पूछना है, हमें ये पूछना है, बता दें हमें कोई। यहाँ पे देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। आपको बताना है कि ये जो हिट दिया, हिट, इसका बताइए कि ये वर्ब का कौन फॉर्म है, वर्ब फॉर्म बताना है इसका, बताइए। ये वर्ब फॉर्म में बताना है कि आपको क्या है, V1 है, V2 है, V3 है, क्या है, कोई बता सकते हैं तो बताइए जल्दी। टू बी इन पेन बाय गेटिंग, बताइए जल्दी से, ये आपको क्या है, वर्ब का फॉर्म बताना है। कितने लोग बता सकते हैं वर्ब का फॉर्म, ये आपको क्या है, ये वर्ब के फॉर्म के रूप में क्या है। तो देखिए यहाँ पे बाय लगा है, बाय के बाद गेटिंग है, गेटिंग के बाद आपको हमने बताया था गेट, गेट के बाद हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। ये जो है दिखा है, गेट के बाद थर्ड फॉर्म होता है, ये पैसिव फॉर्म होता है। और ये देखिए पैसिव फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे बाय समथिंग दिया हुआ है, बाय दिया, डूअर है हमारे पास, तो अगर डूअर दिया तो ये पैसिव फॉर्म होना चाहिए। तो गेट के बाद हमारा क्या है, थर्ड फॉर्म, समझ लो। ये V3 है, याद रखेंगे V2 नहीं है, गेटिंग के बाद थर्ड फॉर्म है ये, बात समझ लो, गेट के बाद V3। चलिए ऐसे भी हम जानते हैं गेट के बाद यूज टू भी लिखते हैं, गेट के बाद यूज टू भी आता है, बात समझ लो, ये दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे हमारे पास देखो, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर क्वेश्चन 4। देखिए वेन ग्रैंड मदर, ध्यान दीजिएगा, नंबर 4 है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, वेन ग्रैंड मदर फाउंड हर डॉटर्स कलेक्शन लाइक, देखिए लाइक नुमिस्मेटिक्स डॉटर। ये वर्ड आपने सुना है कभी, नुमिस्मेटिक्स। इसका मतलब होता है कि जो कलेक्ट करता है, वन हु कलेक्ट्स, लिख लीजिएगा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछता है, वन हु कलेक्ट्स, वन हु कलेक्ट्स द कॉइन, याद रखिए जो कॉइन को कलेक्ट करता है उसके लिए क्या बोलते हैं, नुमिस्मेटिक कहते हैं। डॉटर सी न्यू हर ग्रैंड डॉटर इज ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लैक। देखिए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लैक का मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि जैसा माए जैसा बाप उसने बच्चा, वो वाला बात है। हाँ भाई ले लीजिए भाई, MG से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्बो ले लो, 500 रुपया मिलता है, ठीक है, सारा बैच हो जाएगा आपका। MG कंसेप्ट ऐप पे जो है हमारा कॉम्बो बैच से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सस्ता में मिल रहा है, 500 रुपये में सारा चीज हो जाएगा। चलिए आपको क्या होगा यहाँ बताना, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अ पर्सन हु इज सिमिलर इन बिहेवियर और एक्शंस टू हिज, देखिए टू हिज पेरेंट्स।
तो देखो सिमिलर टू यहाँ हुआ, सिमिलर के साथ प्रीपोजिशन क्या होता है, टू भी होता है, तो सिमिलर टू यहाँ हुआ, लेकिन सिमिलर किस चीज में है, तो सिमिलर इन बिहेवियर और एक्शन यहाँ दिया है, अंतर समझिए, ये याद रखना। तो ये आपका नंबर हो गया क्या, नंबर है 4, याद रखिए, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। देखिए यहाँ पे भी देखो गेटिंग ऑब्सेस्ड दिया है, गेटिंग ऑब्सेस्ड, तो गेटिंग ऑब्सेस्ड अगर लिखा है गेटिंग ऑब्सेस्ड विद समथिंग, अगर मैं ऐसा लिख दूं तब बताइए कि यहाँ पे ये जो है ये V3 है, लेकिन ये क्या है, पैसिव फॉर्म में है कि कुछ और है। गेट के बाद अगर दिया है आपका ऑब्सेस्ड, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है, पैसिव फॉर्म है कि कुछ और है। कितने लोग बता सकते हो? ये आज के डेट में ऑब्सेस्ड जो है ये आपको देर में आपको क्या हो जाएगा, ये आज के डेट में एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑब्सेस्ड विद समथिंग, ऑब्सेस्ड विद समथिंग, ठीक है, ये दिमाग रखिए। ऑल फाउंडेशन क्लास टाइम सर, फाउंडेशन बैच मेरा जो है सुबह में 7 AM है, ऑफलाइन में, नीचे लिखा हुआ है, पास मरो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये ऑब्सेस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ऑब्सेस्ड विद समथिंग का मतलब होता है किसी चीज से भरा हुआ, जो चीज आप सोचते हो उसके भरे हुए हो। चलिए अगला, ग्रसित के सेंस में भी दे सकते हैं, मन का फितूर होता है, ऑब्सेस्ड मीन्स फितूर, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। गिव सम द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है कि किसी को आप मतलब अपना ठंडा शोल्डर दो, मतलब क्या है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये इसका होता है इग्नोर करना। चलिए अपने पास है नंबर है 4, इग्नोर। इग्नोर के लिए अपने पास क्या लिख सकते हो, एक वर्ड है हमारे पास, ओवरलुक, नजरअंदाज करना, ओवरलुक करना, इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, ठीक है, ये दिमाग रख रहे हैं। चलिए अगला हमारे पास जो दिया है, कुछ चीजें देख ले कि कुछ है कि नहीं सीखने का। तो देखो लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू होता है, समबडी विथ इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब होता है एक अनुभूति के साथ, ठीक है, आपके मन में किसी के लिए फीलिंग होता है, दैट इज कॉल्ड इम्पैथी। टू कैरी द बर्डन ऑफ समबडी, देखो बर्डन या नाउन है, बर्डन ऑफ समबडी, बर्डन मींस होता है बोझ, किसी का बोझ उठाना। टू बी कैरीड ऑन समवन्स बैक, किसी के पीठ पे जाना, उसके लिए यूज करते हैं। सो आंसर हमारा क्या हुआ, नंबर 4। नंबर 6 में देखते हैं। 6 कहता है कि जो इडियम दिया ना उसका मीनिंग आपको बताना है, जो इडियम है उसका मीनिंग समझ लो। तो देखिए आपके सामने जो इडियम है उसका मीनिंग बताइए, और अगला क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर पे है, वो देख लेंगे हम लोग। इडियम जो है आपको देखो क्या दिया है, कह रहा है कि ट्रू कलर्स, कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति का जो ना सच निकल के आता है, तो ट्रू कलर्स निकल के आता है जब उसके साथ रहोगे, उसके साथ सब कुछ करोगे, ठीक है, साथ उठना बैठना हो, तब ये रियल कैरेक्टर नजर आएगा उसका। ट्रू कलर्स मींस रियल कैरेक्टर। देखो ये बहुत फोकटिया क्वेश्चन है, समझे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ग्रामेटिकल एरर, 7 नंबर की ग्रामेटिकल एरर, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको देखो क्या है, सो सिंपल वर्ड देखिए लिखा है, मिसेज पूजा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, ये चीज को पिक करें। एट द मोमेंट जो है किस, देखो किस टेंस का कीवर्ड है, ये किस टेंस का कीवर्ड है, बताइए किस टेंस का ये कीवर्ड है। आपको हमने सिखाया है कि कीवर्ड जरूर याद कीजिए, टेंस का कीवर्ड, जैसे एट द मोमेंट है, अगर आपसे पूछे एट द मोमेंट हो, या हमारा लिखें क्या एट प्रेजेंट हो, या आपको बता दें कि प्रेजेंटली हो, याद है आपको, ये कीवर्ड्स आपको याद करना है, या आपको नाउ यूज कर दिया जाए, ठीक है, या आपको स्टिल भी कहीं कहीं मिल जाएगा। अगर ऐसा कीवर्ड है तो ये भाई साहब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये हमारा क्या है, इज एम आर प्लस V4, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, बात समझे। तो ये याद रखना, 3 बैच है हमारे, ओल्ड बैच, एक फाउंडेशन होगा, मेंस बैच होगा, MB बैच होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो दिया है एट द मोमेंट, तो ऑल राइट, ये तो सही है। आई हैड बीन वेटिंग, ये पास्ट दे दिया, ये गलत है, पास्ट नहीं होना चाहिए, इसको प्रेजेंट है तो प्रेजेंट मेंटेन करना चाहिए था, इसको सिंपली लिखना चाहिए था आई एम वेटिंग, सही है। ऑल राइट आई एम वेटिंग, ऑल राइट आई एम वेटिंग, बात समझे। तो आपका एरर पार्ट जो है नंबर 2 है, यहाँ पे हैड बीन नहीं होना चाहिए, सिंपली आई एम वेटिंग होना चाहिए था, ये दिमाग रख लीजिए, ठीक है। और जब लिखा जाता है कोई भी, अगर मानो कि अगर लिखा जाता है किसमें, डायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है, तो जैसे प्रेजेंट है प्रेजेंट ही लिखा जाता है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखा जाता है, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। चलिए एक और चीज हम यहाँ पे सिखाते हैं, ऑल राइट जो है, ऑल राइट, जो ये वर्ड ऑल राइट है, ये दिमाग रख लीजिएगा, इक्वल टू हमारा ऑल राइट भी होता है, ऑल राइट, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑल राइट ये हमारा क्या होता है, इक्वल टू ऑल राइट भी होता है। अगर सेंटेंस के शुरू में यूज करते हो, सेंटेंस के शुरू में यूज करते हो तो इसको एडवर्बियल यूज में लिखते हैं, एडवर्ब के तौर पे, ठीक है। अगर हम इसको बीच में यूज करते हैं, अगर लिंकिंग वर्ब के बाद यूज करें, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। इन दोनों के लिए एक शॉर्ट वर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं ऑल राइट इक्वल टू ओके, आपने सुना होगा ओके, इट्स ओके, तो ओके जो होता है ऑल राइट होता है, ठीक है।
तो ऑल राइट जब हमारा क्या हो इस रूप में होता है एडवर्ब के तौर पे यूज करते हैं, और इस रूप में अगर यूज किया जाए तो इसको हम एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दोनों अपने आप में सही है, गलत नहीं है, ठीक है। जैसे अगर कोई पूछे आप कैसे हो, आपसे कोई पूछे कैसे हो, तो आप ऐसे बोलोगे, ठीक है, आई एम ऑल राइट, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आई एम ऑल राइट, आपको बताना है कि आई एम ऑल राइट अगर लिखा है, चाहे ऐसे लिख दे चाहे आपको लिखा हुआ है ऑल राइट, ये भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये अगर दोनों के बारे में बोले तो दोनों एक ही चीज़ है। पूछा जाए कि बताइए यहाँ पे ऑल राइट का पीओएस क्या है, यहाँ पे पीओएस इसका क्या है, ठीक है। और आपसे यहाँ हम पूछ रहे हैं कि बताइए यहाँ पे पीओएस क्या है, कितने लोग बता सकते हैं यहाँ पे इसका पीओएस क्या है, कोई बता सकता है यहाँ पे पीओएस क्या है और यहाँ पे पीओएस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, कोई बताइए। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑल राइट जो है पीओएस के रूप में अगर पूछा जाए तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे पूछा जाए ऑल राइट, ठीक है, यहाँ पे कॉमा दिया ऑल राइट या फुल स्टॉप दे दिया, ऑल राइट कॉमा करके दिया, तो यहाँ पे पीओएस अगर दिया जाए तो क्या होगा, ऑल राइट अगर देखा जाए तो अगर कॉमा करके दिया है तो एडवर्ब होगा, लेकिन ऑल राइट फुल स्टॉप दे दिया तो एडजेक्टिव हो सकता है। बात समझे, ये दिमाग में रख लीजिए, ये बेसिक सा चीज है, दोनों यूज करते हैं, याद रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है, सो देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, ठीक है। 8 और हम ले सकते हैं, 2 क्वेश्चन मुश्किल है लेकिन ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो सामने है, ये क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, पॉपुलस। पॉपुलस का मतलब क्या होता है, अगर कोई पूछे तो पॉपुलस का मतलब होता है कि जो डेंसली पॉपुलेटेड होता है, पॉपुलस इक्वल टू डेंसली पॉपुलेटेड, पॉपुलस इक्वल टू डेंसली पॉपुलेटेड, जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड जगह उसके लिए पॉपुलस लिखते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, पॉपुलस ये वर्ड है, डेंसली पॉपुलेटेड वर्ड याद आएगा। अब इसका यहाँ पे सिनोनिम देना है, देखिए बच्चों यहाँ सिनोनिम देना है, यहाँ क्या देना है, सिनोनिम है, नहीं दिख रहा है, सिनोनिम ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका आपको देना है। तो वो वर्ड हमारा क्या, क्राउडेड होगा। स्लीपी का मतलब होता है जो आप आंख मलते रहते हो, निंदियाल रहते हो, उसके लिए यूज करते हैं। अगर कोई बंदा निंदियाल है तो उसके लिए क्या यूज करोगे, ड्रॉजी, ठीक है। तो ये वर्ड हमारा क्या है, ड्रॉजी है। या आपकी जो आंख है ना फूल गई है, आंख फूल गई क्यों, क्योंकि आपको नींद आ रहा है, तो लिखेंगे हैवी आइड, क्या लिखेंगे, हैवी आइड। अगर आंख आपको भारी हो चुका है हैवी आइड करेंगे, समझ लो। गुड इवनिंग सबको, हैवी आइड यूज करेंगे। अगला वर्ड हमारा क्राउडेड के बाद आपके पास इनएक्टिव है, ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, इनएक्टिव माने क्या होता है, जो एक्टिव नहीं है, सिंपल वर्ड है। लेकिन इस वर्ड को जरा देखते हैं, एक्टिव के लिए अगर पूछा जाए इसका उल्टा अगर बताने का हो तो हम बता सकते हैं। एक्टिव का उल्टा, इसका एक उल्टा क्या एक्टिव होगा, ठीक है। इसका बोले आपको लिखना है, एक सिनोनिम लिखना है तो लिख सकते हो डोरमेंट लिख दो, डोरमेंट। डोरमेंट जो वर्ड अच्छा है, निष्क्रिय, डोरमेंट। या आइडल लिख सकते हो, चलेगा, समझ लो, ये चल सकता है। अगला देखिए हमारे पास जो वर्ड है लाइफलेस है, इसका आपको लिखना है तो लिखिए सिनोनिम्स, इनएनिमेट, इनएनिमेट, सही है, इनएनिमेट, ये वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, ये वर्ड हमेशा आता है, इनएनिमेट, समझ लो, जो आपको निर्जीव वस्तु है जिसमें जान नहीं है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, याद है। अगला हमारे पास जो एक इडियम है, बी ऑन द, क्या लिखा है, ब्रेड लाइन। तो ब्रेड लाइन पे आप जी रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ब्रेड लाइन पे जी रहे हो। ब्रेड लाइन पे जी रहे हो मतलब आपको ये सेंस है कि ब्रेड लाइन पे अगर जी रहे हो तो इसका सेंस क्या है कि मतलब आपका जो जीवन है ना, देखिए ब्रेड लाइन पे जी रहे हो मतलब आप बहुत गरीब हो, ठीक है, आप बहुत गरीब हो। हैविंग प्लेंटी ऑफ मनी, नहीं बहुत ज्यादा होगा। फाइंड ए सक्सेसफुल वे, नहीं लर्नर, ये बहुत ज्यादा गरीब है। और देखिए बी ऑन द, अगर दिया है ब्रेड लाइन, ये नया इडियम दिया है, मतलब आप पेट पे गुजर बसर कर रहे हो, बहुत गरीब हो। इसके लिए कुछ इडियम आप लिखे, आपको याद होगा हमने लिखा था इक आउट लिविंग, गुजर बसर करना, इक आउट लिविंग, गुजर बसर करना, ठीक है। गुजर बसर करने के लिए हम यूज करते हैं गुजर बसर करना, ये आपको इक आउट लिविंग है। ये आपको अब याद होगा कि हमने लिखा हुआ टू स्क्रैप अ लिविंग, टू स्क्रैप अ लिविंग, ये है गुजर बसर करना, बात समझ लो। ये आपको लिखा हुआ है टू मेक बोथ एंड्स मीट, ये भी आपको लिखाया गया था, टू मेक बोथ एंड्स मीट, ये भी गुजर बसर करना होता है, ठीक है। ये आपको गुजर बसर करना है, ये दिमाग में रखना है कि इस अंदाज में हम यूज करते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, बहुत गरीब। अब देखो ये जो गरीब दिया वर्ड ना, इसके लिए आपको सिनोनिम्स लिखना है गरीब के लिए। तो आपको गरीब के लिए अगर वर्ड लिखना है तो आप देखो, मैं लिखना शुरू करता हूँ बहुत ही गरीब से, डिस्टिट्यूट, ये इसके सिनोनिम है। अगला वर्ड लिख सकते हो इम्पोवेरिस्ट, इम्पोवेरिस्ट, इम्पोवेरिस्ट मीन्स गरीब होता है। आपको एक वर्ड आपको याद होगा कि हमने लिखा है पेनीलेस, माने गरीब होता है। वर्ड आपको लिखा होगा पेनिक्रूअस, पेनिक्रूअस, आपको इसका मतलब गरीब होता है। आपको हमने लिखा होगा पेनूरियस, ठीक है, पेनूरियस मीन्स गरीब होता है। इतने वर्ड्स आपको याद रखना है, बात समझे, ये वर्ड्स आपको हमने लिखा दिया है। तो आपको ये सब वर्ड अगर याद करना है तो लिख के रखिएगा, जिसका मतलब आपको क्या होता है, जो आपको बहुत गरीब होता है, ठीक है,
ये दिमाग में रख ले। राम राम भाई। चले, ये गरीब के लिए यूज करते हैं नहीं, इसको बोलते हैं जब पैसा कौड़ी ना हो, दरिद्र के लिए भी यूज किया जा सकता है। बहुत ऐसा ऐसा वर्ड है। ठीक है, चलिए एक वर्ड और है, पी से हम लिख देते हैं। लिखिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ पिंच्ड। ठीक है, पिंच्ड माने भी यही होता है। एक वर्ड आप लिख सकते हैं, एक वर्ड जो है वो भी अच्छा सा वर्ड है, उस वर्ड को याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। एक वर्ड आज सुबह में बच्चों को बताया, वो वर्ड था आपका, देखिए एक वर्ड आपको हार्ड अप। ये जब पैसा कौड़ी आपका खत्म हो जाए तो उसके लिए हार्ड अप। एक वर्ड आप और लिख लें हार्ड अप के अलावा। हार्ड अप के अलावा एक और वर्ड था इंडिजेंट। ये इंडिजेंट वर्ड है, इंडिजेंट, ये भी लिख लीजिए इंडिजेंट। ये सब आपका वर्ड होगा। इवन कि हार्ड अप का मतलब क्या होता है, ये होता है जब आपका पैसा कौड़ी खत्म हो जाता है, सब कुछ, कुछ नहीं है आपके पास बचा हुआ। एक बहुत खूबसूरत सा बता देते हैं, साइड में नहीं लिखे, कट जाता है, अच्छा ठीक है, तो साइड में नहीं लिखे कट जाता है, चलिए कोई बात नहीं। इंडिजेंट लिखा है हमने, लिख लो इधर, इंडिजेंट है, INDIGENT, इंडिजेंट। सर इंग्लिश, भाई आप क्या करो ना, आप ले लो ना वहां पे, आपको क्या करना, मैंने बोला ना कि MG कंसेप्ट ऐप पर जो है ना हमारा एक है मेंस बैच है, 75 रुपीज में आप ले लो, बहुत खूबसूरत बैच है। ठीक है, बहुत खूबसूरत बैच है। चलिए आगे बढ़े, अगला देखें, ध्यान सुनिएगा। तो अब देखो ये हमने बता दिया। अब आपको मैं बता रहा था डिस्टिट्यूट से लेके हमने सारा वर्ड लिख दिया। डिस्टिट्यूट लिखा है आपका, इम्पोवेरिस्ड है, पेनीलेस है, पेनिकुरियस है, पेनूरियस है, पिंस्ड है, हार्ड अप है, इंडिजेंट है। अगर आप बर्बाद हो गए हो, सही है, अगर बर्बाद हो गए हो, जैसे आप बिजनेस कर रहे थे और बिजनेस में आपको बहुत लॉस हो गया, बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, ठीक है, तो आप क्या करो, इंग्लिश में बहुत कमजोर है तो आप क्या कीजिए, आप फाउंडेशन बैच ले लीजिए। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बैच हमारा सिविल कोड का बैच चल रहा है, सिविल कोड का बैच चल रहा है, आप क्या करिए उस सिविल कोड में आपका इंग्लिश हो जाएगा। सही है, चलिए ज़्यादा लिखने की जरूरत है। अब देखो एक वर्ड लिखना, अगर कहीं लिखा हो आई एम ब्रोक, इसका कोई हिंदी बताएगा? आई एम ब्रोके नहीं, आई एम ब्रोक, ये भी एक एडजेक्टिव होता है, आप जान लीजिए। लिखिए आज से एक नया चीज, आई एम ब्रोक, अगर लिखा हुआ आई एम ब्रोक, इसका क्या मीनिंग है? सही है, सर आपका सबसे कमजोर रेस्टोरेंट है पंडित जी ऑफलाइन का। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, आगे ध्यान से सुनिए। ये बताइए आई एम ब्रोक लिखा है, कितने लोग बता सकते हो आई एम ब्रोक का मीनिंग क्या है? एनीवन? आई एम ब्रोक का मतलब होता है, सर आप सही डायरेक्शन दीजिए इंग्लिश का। अरे भाई हमने बोला ना कि आप जाओ वहाँ पे, MG कंसेप्ट पे है हमारा फाउंडेशन बैच, वहाँ मेंस बैच भी है, ले लो। नहीं तो पटना में आना है तो भाई पटना आके पढ़ लो, बात समझे? तो आई एम ब्रोक का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, आई एम ब्रोक मीन्स होता है कि मैं अगर फाइनेंशियली क्या हो, बर्बाद हो चुका हूँ। फाइनेंशियली मतलब मेरे पास कुछ नहीं है बचा है, ठीक है, मेरे पास कुछ कोई फूटी कौड़ी भी ना बचा, इसी को कहते हैं आई एम ब्रोक। ये होता है फाइनेंशियली, क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं, लिखते हैं हम यहाँ पे, कहीं अगर लिखा है तो लिखेंगे, इसका मीनिंग होता है फाइनेंशियली, देखिए ऊपर में लिखने के लिए बोला, नहीं लिखने के लिए, फाइनेंशियली अगर कोई र्यूंड हो गया, फाइनेंशियली र्यूंड लिखिए, र्यूंड, फाइनेंशियली र्यूंड, कोई बंदा अगर फाइनेंशियली र्यूंड हो गया उसके लिए लिखते हैं फाइनेंशियली र्यूंड। देखो फाइनेंशियली, फाइनेंशियली र्यूंड, भाई इसको बोलते हैं फाइनेंशियली र्यूंड। कोई अगर बर्बाद हो गया है पैसों से तो इसको बोलते हैं ब्रोक। एक और वर्ड बताऊं, बताओ, लिखो आई एम डन फॉर, अगर कहीं लिखा हो आई एम डन फॉर, ये भी लिखो, आई एम डन फॉर। आई एम डन फॉर का मतलब क्या होता है, कोई हमें ये बता दो, आई एम डन फॉर, ये भी है, आई एम डन फॉर का मीनिंग क्या है? आई एम डन फॉर का मतलब ये होता है आई एम ruined, alas आई एम डन फॉर, दैट इज आई एम ruined। देखिए डन फॉर इक्वल टू ruined, डन फॉर इक्वल टू ruined, ये भी वर्ड आपको याद रखना है, डन फॉर मीन्स ruined, बात समझे, आप बर्बाद हो चुके हो। पॉपर का मतलब दरिद्र होता है, पॉपर मीन्स दरिद्र होता है, सही है, ये दरिद्र के लिए यूज करते हैं, समझे? तो इतने वर्ड्स आपने सीखे, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ रहोगे तो वर्ड्स सीखोगे, खूब सीखोगे, कुछ नहीं तो कम से वर्ड्स तो सीखोगे, कुछ नहीं तो आप वर्ड तो जरूर सीखेंगे हमारे साथ, ये पक्का है, गारंटीड। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि वोकैब सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। चलिए तो अब देखो ये ध्यान से,
अब हमारे पास जो है सामने देखिए क्वेश्चन, सामने देख रहे हो क्या लिखा, पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स और कंटेस्टेंट्स इन ए वैरायटी शो। क्या राउडी एमएलए, तुमको मैंने बोला था ना कि तुम मंच पे संचालन कर रहे थे और आपके लिए हमने एक वर्ड यूज किया था, याद है? राउडी एमएलए, तुम मंच पे संचालन कर रहे थे, तुम्हारे लिए एक वर्ड हमने लिखा था क्या? कंपियर। समझे? जो आपको मंच का संचालन करता है, इंट्रोड्यूस करता है लोगों से, इसके लिए यूज करते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए अगला हमारे पास कैलीग्राफर है। कैलीग्राफर वो लोग होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत होती है, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग वाले। ये कंपियर, ये वर्ड बना है पियर से। पियर का मतलब होता है समकक्ष। पियर का मतलब समकक्ष होता है। आपके जो क्या होंगे, सहपाठी होंगे, जो आपके साथ सेम रैंक के लोग होंगे। लाडले है राउडी एमएलए का, हाँ वही लाडले है, ठीक है। तो ये राउडी एमएलए लाडले, देखो तुम्हारे लिए वर्ड यूज किया था हमने। चलो अब देखो, कंपेयर का मतलब जो होगा, ये क्या होगा, सेम रैंक, ठीक है। लेकिन ये सेम रैंक हो या सेम स्टेटस हो, उसके लिए सेम रैंक वाले या सेम स्टेटस वाले को हम बोलते हैं कंपेयर। सेम रैंक या सेम स्टेटस वाला, रैंक या स्टेटस सेम हो तो उसके लिए, इसलिए पियर से बना है। समझ में आ गया? पियर मीन्स एक वर्ब के रूप में होता है टू लुक एट, सही है ना? वो अलग चीज है, वो पीप होता है एक वर्ड, PEEP, पीप माने झांकना उकना होता है, ठीक है। पीप माने झांकना, ये साइफर वर्ड है, ये बड़ा अच्छा सा है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को कोड के रूप में प्रस्तुत करना, ठीक है। इसको बनाना, अ वे ऑफ लिखिए, अ वे ऑफ, देखिए किसी चीज को वे ऑफ कोडिंग, जब हम कोडिंग करते हैं ना तो उसको बोलते हैं सीक्रेट वे ऑफ कोडिंग। ये हमारा क्या है, वे ऑफ कोडिंग का ये साइफर। अब देखो बड़ा खतरनाक है कि बताते हैं, इसी से एक वर्ड निकल के आता है, उसको बोलते हैं देखो डेसीफर। मैं लिख रहा हूं देखिएगा, डेसीफर, इसका स्पेलिंग क्या होता है, ऐसा भी देता है, समझे? हम इसको बना दिए डेसीफर, देखो CIPH, डेसीफर। इसका मीनिंग जानते हो? डेसीफर जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है टू डिस्कवर, खोज लेना। अगर आप किसी चीज को क्या करते हो, किसी का कोड खोज लेते हो तो उसको बोलते हैं डिस्कवर। तो डेसीफर, DECIPH, डेसीफर। समझ में आ गया? डेसीफर लिखिए। ये आपको साइफर जो दिया था, इसका मतलब कोडिंग करना, कोड बनाना होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए सर, आज ही आपका 12 घंटा का एक्टिव पैसिव देखा हो, कैसा लगा? खतरनाक लगा होगा। सर कॉम्बो बैच में ग्रामर इंग्लिश सब कुछ हो जाएगा मेरे भाई, क्यों तंग कर रहे हो? ठीक है, नहीं नहीं भाई डिस्टर्ब ना करो। आपको मैंने बोला ना बेस्ट ले लो, सब कुछ ले लो, आप परेशान मत हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नंबर 11 है। अभी बहुत सारा क्वेश्चंस बताना बच्चे, इसलिए हम परेशान की बात नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ ढेर सारा क्वेश्चन है ना, हमें क्वेश्चंस को बताना है। और जान ही रहो कि हम जब पढ़ाते हैं तो अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट दिया टेकिंग हीट और केयर, बीइंग कॉन्शियस, यानी जब बंदा कॉन्शियस होता है तो उसके लिए क्या कहता है? जैसे आपको हमने सिखाया होगा हीटफुल ऑफ, याद है आपको? हीटफुल ऑफ, या अगर वर्ड दिया कॉशस तो आप लिखेंगे कॉशस ऑफ, ठीक है। हीटफुल ऑफ, कॉशस ऑफ। या आपको अगर बच्चा आपने सुना होगा अटेंटिव, ठीक है, इज वेरी अटेंटिव टू होता है, बात समझ लो ना। लेकिन हीटफुल ऑफ होता है, ये याद है आपको? तो हीटफुल ऑफ होता है। अगर हम इसको अगर यूज करें ऐसे तो यूज करें क्या, टू पे, याद रखिएगा, टू पे हीट टू, ये लिखते हैं टू पे हीट टू होता है, या टू पे अटेंशन टू होता है। बात समझ लो, टू पे अटेंशन टू होता है, अंतर यही है, टू पे अटेंशन टू होता है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है, जो बंदा बहुत ही ज्यादा क्या होगा, अगर अटेंटिव है तो माइंडफुल होगा, ये दिमाग रख लीजिएगा। ये आपको क्या है कि ये माइंडफुल होगा, बात समझे? ये दिमाग रख लीजिए, बेसिक सा चीज है, समझ में आ रहा है ना? चलिए ये एकदम आप समझ लीजिए कि इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। सर एक्टिव पैसिव क्रिया में खलास है, ओके। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ऑल ईयर्स टू समबडी, टू पे ऑल ईयर्स टू समबडी लिख सकते हैं। इसका एक और मीनिंग होता है, लिख सकते हैं टू ओ पे ऑल ईयर्स टू समबडी, टू पे ऑल ईयर्स टू समबडी, याद आएगा? ये भी हम यूज करते हैं, टू पे ऑल ईयर्स टू समबडी, याद आएगा? चलिए अगला हमारे पास है माइंड रीड। ये बड़ा खतरनाक चीज है, कुछ लोग जो है ना आपका दिमाग पढ़ लेते हैं, माइंड रीड उनको करने आता है। और ये जो माइंड रीड करने का तरीका है ना, इसको कहते हैं टेलीपैथी कहते हैं। माइंड रीड मतलब टेलीपैथी, लिखिए वर्ड है आपके सामने टेलीपैथी। टेलीपैथी जो होता है कि आप दूसरे के माइंड को पढ़ लेते हो, दूर से ही पढ़ लेते हो, टेलीपैथी। टेलीपैथी याद रखिएगा, दूसरे का माइंड को पढ़ना, याद आएगा? चलिए नेक्स्ट हमारे पास है माइंडलेस।
ये बंदा जो माइंडलेस है मतलब दिमाग उमाग नहीं है इसका, मतलब ये जो है ना खाली है, इसको कहते हैं खाली है। ठीक है, जब ये आपको खाली रहे उसके लिए वर्ड लिखना है माइंडलेस। सिनोनिम्स लिखना है आपको, मैं लिख देता हूँ सिनोनिम्स यहाँ पे। माइंडलेस के लिए वर्ड्स बहुत ही खतरनाक सवाल लिखे। फर्स्ट वर्ड लिख रहे हैं डाफ्ट, DAFT डाफ्ट। दूसरा वर्ड हम लिख रहे हैं इम्बेसाइल। इम्बेसाइल का मतलब होता है बेवकूफ, वही है जो दिमाग खाली हो, ये ढक्कन खाली हो सर। ठीक है, अरे कोई बात नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए इम्बेसाइल हो गया। ये आपको जो MG कंसेप्ट का बैच है ना, सारा बैच हमने बहुत जबरदस्त पढ़ाया है अनडाउटेडली। आप उस पर कोई बैच लोगे सब आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए इम्बेसाइल है, डेफ्ट है, फुलिस लिख लीजिए, बहुत छोटा सा वर्ड लिख रहा हूँ। स्टूपिड लिख लीजिए, ये सब वर्ड आपका है, बात समझे। ये आपको माइंडलेस हो गया। अब देखो ये माइंड सेट है, माइंड सेट हमारा नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव था। बात समझ, दोनों एडजेक्टिव है, दोनों का दोनों एडजेक्टिव था। ये माइंड रीड था, ये नाउन था। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता रहे हैं माइंडसेट का मतलब होता है मानसिकता। लोगों की मानसिकता हो गई है, लोगों की मानसिकता ये है कि जिस टीचर के पास बहुत सारे व्यूज हैं, जिनके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और व्यूज हैं, वही टीचर बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसके लिए यूज करते हैं। चलिए तो अब हमारा क्या हो गया, ये याद रखना है। माइंडलेस वर्ड था, हमने बता दिया। अब हमारे सामने जो है कि ये बोला है कि यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, क्या अंडरलाइन किया हुआ, टू टेक अ राइड दिया है। तो यहाँ पे आपके पास है क्या, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा ही है, एंड से जुड़ा हुआ हिज फादर, यानी दो हो गया, दो लोग हैं। अगर दो लोग हैं तो पुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये दो लोग हैं तो पुलर सब्जेक्ट है। पुलर सब्जेक्ट के लिए हमारा V1 दिया है, ये सही दिया है। चूंकि यहाँ एवरी मॉर्निंग दिया है, ये हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है, हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। और हैबिचुअल एक्शन के लिए हम यूज करते हैं भैया किसका, तो हम हैबिचुअल एक्शन में यूज करते हैं V1 और V5 का, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो ये जो दिया है वो अपने आप में सही है, पुलर है। चूंकि टेक्स आपका सिंगुलर और टेकिंग आपका V4 नहीं ले सकते हैं, नो सब्स्टिट्यूशन टेक्स नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा 2, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा 13 है। क्वेश्चन 13 के साथ साथ हम दो क्वेश्चन है 13 14 ले रहे हैं एक साथ, बात समझ रहे हो। 13 14, एक मिनट आप लोग रुकेंगे, थोड़ा कट जा रहा है ऊपर में, हम देख लिए। देखिए ऊपर का क्वेश्चन कट रहा है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना। आपको दिया क्या है कि वी ऑल्सो मस्ट डू समथिंग अबाउट आवर मेंटल एंड फिजिकल लेथार्जी। वर्ड है लेथार्जी, वर्ड आपके सामने क्या है, लेथार्जी। अब इस वर्ड के आपको मीनिंग बताना है। देखिए अब क्या करना कि देखो इसका मतलब होता है सुस्तीपन। देखो आपको एग्जाम में अगर नहीं आवे ना, सुस्तीपन होता है। ठीक है, ये एक निगेटिव वर्ड है, लेथार्जी निगेटिव वर्ड है, समझिए ध्यान से। कैसे हम इसको आंसर मानेंगे, कैसे मानेंगे इसको सुनिएगा। इसका आंसर एग्जाम में मारने का तरीका सीखना है। देखो ये वर्ड इंथुसिज्म है, ये पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है उत्साह, इसका मतलब होता है उत्साह। ये वीगर है, वीगर का मतलब होता है जोश। ठीक है, ये वर्ड होता है जोश, ये भी हमारा नाउन है, ये भी नाउन है, ये पॉजिटिव वर्ड हो गया जोश आपका वीगर। ये वर्ड ईगरनेस है, ये हमारा क्या उत्सुकता है। बस हमारे हिंदी की अगर बात करें उत्सुकता है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। हम तीन वर्ड को जानते हैं कि पॉजिटिव होता है। एग्जाम में कैसे मारेंगे, आप समझे, एग्जाम में कैसे मारेंगे, नंबर मारेंगे 2। हैबिचुएट, ये वर्ड है हैबिचुएट, मतलब होता है लेथार्जी। एग्जाम का फंडा है कि आपको मारना होगा ऐसे, आपको इलिमिनेशन मेथड, आप समझे, इलिमिनेशन द बेस्ट मेथड है। बात समझ में आ गया। तो ये आपको जो लेथार्जी का मतलब होता है सुस्तीपन होता है, या आप थक चुके हो, थक के चूर हो चुके हो, उसके लिए यूज करते हैं। ये शो करता है आपको क्या, थकावट को भी। ठीक है, ये तो फिर बार सुना, पहली बार कहाँ, हमने इसको पढ़ा दिया था, इसको हमने सिनोनिम से पढ़ाया है, MG कंसेप्ट पे पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था। ये वर्ड आपका जो है लिखिए वेयरीनेस, वेयरीनेस का मतलब होता है थकावट, थकान होता है ये वेयरीनेस। आप दूसरा वर्ड लिखना चाहते हो तो अगर आप थक के आधा दिमाग काम कर रहा है उसके लिए स्टुपोर, जैसे आप दारू पी के एकदम टल्ली हो चुके हो, अब कुछ तुम्हारा क्या कंसस हो ही नहीं, उसमें भी यूज कर सकते हो। एक वर्ड आपको बहुत सिंपल सा वर्ड है, इसको बोलते हैं इंडोलेंस, लिखो इंडोलेंस। अगर आप लिखे हो वहां पे लेजीनेस नहीं लिखे हो तो लेजीनेस लिख लो, ये वर्ड्स लिख सकते हैं, बात समझे। अगला हमारे पास है, सो देखिए ये वर्ड हमारा रिलेक्टेंट के साथ प्रीपोजिशन टू होता है, और इसका सिनोनिम्स देना है। रिलेक्टेंट टू का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि अगर किसी चीज के प्रति आप रिलेक्टेंट है मतलब आप हेजिटेंट हैं, मतलब आप नहीं करना चाहते हो। ठीक है,
उदासीनता है, उदासीनता है उसके लिए इंडिफरेंट टू, याद आएगा। जैसे रिलेक्टेंट टू का मतलब होता है इंडिफरेंट टू, आपको याद है हमने कई बार लिखा चुका है इंडिफरेंट टू, आप उसके प्रति क्या हो, उदासीन हो। या आपको हमने लिखा चुका है क्या, लोथ टू, याद है, लोथ टू, आप उदासीन, अनविलिंग टू, आप नहीं करना चाहते हो, अनविलिंग है आपका, ठीक है, इच्छा नहीं करने का, अनविलिंग टू। तो ये जो वर्ड्स आया एग्जाम में एलिमिनेट करना है। डिफिनिट का मतलब निश्चित, देखो ये निगेटिव वर्ड ऐसे मारना, निगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। ये आपका क्या है, कॉन्फिडेंट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ होता है, रट्टा मार के रख लो, कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग समथिंग। एक वर्ड हमारे पास था इनडिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है सोच समझ कर, डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल, बहुत सोच समझ के आप कोई काम करते हो। ये क्या होगा, अगर इनडिस्क्रीट है तो आप लापरवाह तरीके से कुछ भी काम करोगे, उसके लिए लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। कॉन्फिडेंस वो अलग चीज है, यहाँ पे देखिए। तो ये आपको क्या है कि ये कोई मतलब सावधानी नहीं, जैसे तैसे, इसको लिख सकते हो क्या, केयरलेस, ये केयरलेस टाइप का चीज हो, इनडिस्क्रीट मतलब। या रेकलेस लिख सकते हो, रेकलेस, लापरवाह तरीके से कोई चीज किया उसके लिए। या एक वर्ड होता है इम्प्रूडेंट, उल्टा ही में जाना होगा आंसर। प्रूडेंट माने होता है समझदारी से भरा, और इम्प्रूडेंट का मतलब होता है जो बिना सोचे समझे करे उसके लिए, इनडिस्क्रीट मैनर, बात समझे। इम्प्रूडेंट हमने लिख दिया ऑलरेडी, हो गया। केयरलेस, रेकलेस, ये बहुत ही अच्छा वर्ड था, कि नहीं कोई दिक्कत। सर आपसे सुनकर बहुत कुछ याद होगा, अब तो सुना सुना के ही बच्चों को याद करा दिए हैं। चलिए, इसलिए अब हम हमसे सुनोगे तो सुनो, हमसे सुनना चाहते हो सुनाते हैं, रुको अभी सुनाते हैं, अभी आते हैं, पहले अगला क्वेश्चन लिखते हैं, सुनाते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, और साथ में हम अभी सुनाएंगे बच्चों को। क्या सुनाने के लिए बच्चा लोग कर रहा है, सो पता है, मेरे को पता है। चलिए देखिए, आपको दिया है क्या, पहले देखो, मिस्टर सुमा वाज अ बिट एप्रीहेंसिव अबाउट, देखिए एप्रीहेंसिव अबाउट भी होता है, एप्रीहेंसिव ऑफ भी होता है, डर, भय, समझे, उसके लिए इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं एप्रीहेंसिव। अगला दिया है कि डूइंग सो मच इन जस्ट वन डे बट इट वाज ऑल प्लेन सेलिंग, आराम से मामला, आराम से जा रहा था, इजी गोइंग, ठीक है। तो हमारे पास जरूर होगा वर्ड इजी गोइंग के लिए। अब जो बच्चा लिखा था ना डिस्क्रीट, देखो हम बताते हैं, डिस्क्रीट का आपको बताते हैं एडजेक्टिव था, इसके सिनोनिम्स अगर हम लिखना शुरू करें तो लो हम लिखते हैं प्रूडेंट, लिखना शुरू करें तो देखो प्रूडेंट लिखा हमने, सगेशियस, अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो लिखिए, आप लिखेंगे सैपिएंट, याद होगा आपको, हमने कई बार लिखाया होगा, ये आपको याद होगा, पर्सपिकेशियस, पर्सपी, ठीक है, पर्सपिक्यूअस, पर्सपिक्यूअस, ये वर्ड है आपका। और वर्ड देखेंगे आप, ये आपको समझदारी के लिए यूज किया जाता है, वाइज, आप इसको लिखेंगे जुडिशियस, लिखिए, इतने वर्ड हम लिख सकते हैं, समझे। तो अगर डिस्क्रीट है तो इतने वर्ड्स हम लिख सकते हैं, अगर उल्टा करना तो उल्टा कर देंगे, मस्त। अब क्या चाहिए, और कुछ चाहिए, हेलो, आइए। तो ये देखिए, ये आपका वर्ड्स हो गया, लेट्स गो, आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे लिखा है मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग का हिंदी होता है थकाने वाला, ये एडजेक्टिव है, थकाने वाला, बात समझ लो। तो ये तो भैया एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के पीछे क्या हो गया, ये देखो एडवर्ब, और ये भी आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। आपको हम यूज सिखा रहे हैं, कोई चीज अगर थकाने वाला हो तो बहुत मस्त है। BAOD बैच आपका कहाँ से मिलेगा, MG कंसेप्ट ऐप से ले लो। अगर आपको रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो MG कंसेप्ट ऐप पे जो है वो बैच ले सकते हैं, 75 रुपीज़ में मेंस का बैच है, अभी भी मिल रहा होगा। 500 रुपया में कॉम्बो बैच है, जिनको लेना है ले लीजिए। भले वो अलग बात है कि मैं MG कंसेप्ट पे अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, वो अलग चीज़ है। अभी हमारा लाइव क्लास चल रहा है, एग्जाम मंत्रा ऐप पे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, एग्जाम मंत्रा ऐप पे चल रहा है, ये दिमाग में रख लीजिए, याद रहेगा। चलिए बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं, 10:30 हो चुका है, तेजी से खरीदना है, आगे बढ़ना होगा हमें। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा नंबर है 16 नंबर क्या है, सो देखिएगा 16 दिख रहा है, 16 नंबर देखिए, आपको बताना है इसका आंसर। 16 कहता है क्या कि ऑल द डैश, देखिए यहाँ वर्ड आपको डेलिकेट है, हम ये वर्ड कितनी बार बोले क्लास में, डेलिकेट माने नाजुक होता है, मेरा बच्चा बच्चा जानता है कि सर बताते रहते हैं फ्रेजाइल, डेलिकेट का मीनिंग एकदम बच्चा लोग को जुबान पे है हमारा, कि नाजुक के लिए वर्ड कितना लिखाते हैं, कितनी बार क्लास में हमने लिखाया है। देखो अभी भी जो टारगेट बैच में ले रहा हूँ ना एग्जाम मंत्रा ऐप पे, इंजीनियर BK गुप्ता सर के साथ, वहाँ भी बच्चे वो जान रहे हैं, जब कोलोकेशन पर आ रहे हैं ना उसमें भी
लाइव मेंस के लिए कब से स्टार्ट होगा सर? लाइव मेंस बैच चल रहा है ऑलरेडी मेंस चल रहा है। आप लोग क्या करो, ध्यान से सुनिए कि ये आपको याद होगा कि जितना भी आपका है ना, जितना भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो हमारा कोलोकेशन का बुकलेट है, वो कोलोकेशन बुकलेट अगर आपने कर लिया तो वो क्या वैसे भी बहुत मस्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट वर्ड दिया है कोर्स। कोर्स का मतलब रफ होता है, याद होगा, रफ। कोर्स मटेरियल। क्रूड का मतलब होता है रॉ, कच्चा, समझ रहे हो? जैसे आप लोग क्रूड हो, कच्चे लोग हो। और जानते हो इसका उल्टा पूछता है, एंटोनिम एग्जाम में पूछता है, क्रूड का उल्टा दिया जाता है रिफाइंड होता है, आप याद कर लीजिए। जैसे क्रूड पेट्रोल, पेट्रोल जो होता है ना पेट्रोलियम, तो क्रूड पेट्रोलियम उसका हम यूज करते हैं रिफाइंड करके। चलिए ड्यूरेबल मीन्स जो आपको लंबा चले उसके लिए यूज करते हैं। ये एक बच्चा लिख रहा है सर, क्या लिख रहा है, ब्रिटल। चलिए छनमंगूर के लिए यूज कर सकते, दैट कैन बी ब्रोकन इजीली, उसके लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग बट आई स्टेड कूल एज आइस। देखिए ये जो है इडियम है, ठीक है, इसको सही इडियम बनाना है, कूल एज आइस। तो कूल एज आइस हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं जो उसका नाम है कूल एज कुकुम्बर। ठीक है, आप इतने शांत हो जितना कुकुम्बर होता है, बिकॉज आई न्यू आवर प्रोडक्ट वाज द बेस्ट। इसे इडियम हमारा होता है 2 नंबर, एज कूल एज कुकुम्बर। ठीक है, तो एज कूल एज ए कुकुम्बर होना चाहिए। अगला हमारे पास नंबर 18 है, देखिए क्या है 18 कहता है, वर्ड है हमारे पास एनओआई। ये फोगटिया ही वर्ड है इनफैक्ट। इसका आपको पूछ रहा है कि बताइए इसका क्या होगा, एंटोनिम पूछ रहा है। अगर एनओआई का एंटोनिम पूछ रहा है तो एनओआई मीन्स क्या होता है, आपको पता है कि चिढ़ाना होता है, परेशान करना होता है, उस चीज के लिए यूज करते हैं एनओआई। तो अगर आपको एंटोनिम दिया, पहले सिनोनिम्स है क्या इसका, सिनोनिम्स नहीं है। देखिए अगर हम बात करें इस एनओआई का, तो किसी को आप एनओआई करो मतलब आप इरिटेट कर रहे हो, सिंपल बात है। फर्स्ट वर्ड इरिटेट के लिए आप एक वर्ड जो है, इरिटेट अगर कर रहे हो तो अगला जो वर्ड है इरिटेट, एक वर्ड आपको लिखना है, तो हम लिख सकते हैं क्या, लिखा जा सकता है, लेकिन आप लिखें इसको टू मेक समबडी एंग्री। ठीक है, टू मेक समबडी एंग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ, टू मेक समबडी एंग्री का मतलब हो जाता है टू इन्फ्लुएट। टू मेक समबडी एंग्री का मतलब टू इन्फ्लुएट, गुस्सा दिलाना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इन्फ्लुएट। वैक्स, हाँ लिख सकते हो, वैक्स लिखा जा सकता है। अगर वैक्स लिखोगे तो आप बॉदर लिख सकते हो, किसी को परेशान करने के लिए बॉदर। समझे, इनरेज भी दिया जा सकता है, किसी को अगर गुस्सा दिला देना तो इनरेज भी दिया जा सकता है, बात समझे। चलिए अब देखते हैं वर्ड, आपको एंटोनिम देना है। देखो मिस्टीफाई जो वर्ड है ये वर्ब के रूप में दिया है। मिस्टीफाई का मतलब होता है किसी को हैरान कर देना, हैरान। तो हैरान के लिए वर्ड हमारे पास है बैफल। देखिए हैरान के लिए बैफल है, या हम यूज करें पजल, हैरान कर देना है। किसी के लिए अगर हैरान किया तो परप्लेक्स कर देना। तो ये वर्ब के रूप में आप V1 के रूप में लिख सकते हो, ये सारे वर्ड्स आपको पता है। बैफल अगर एडजेक्टिव हो तो बैफल्ड एट, याद है बैफल्ड एट, अमेज्ड एट, तो ये सारा वर्ड लिख सकते हो। कंफाउंड एक वर्ड है, कंफाउंड का मतलब ये हैरान करना, कंफाउंडेड एट, तो कंफाउंड CONFOUND, ये सारा वर्ड आपको टेक एन अवैक, यस टेक अवैक, सब वर्ड लिख सकते हो। ये वर्ड ग्रेज है, ग्रेज का मतलब क्या होता है, चढ़ना होता है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इम्प्लॉय, इम्प्लॉय का मतलब होता है किसी चीज का इस्तेमाल करना, टू यूटिलाइज। इम्प्लॉय का मतलब ये वर्ब के रूप में क्या होता है, यूटिलाइज, दैट इज टू यूज समथिंग, किसी चीज को। टू हार्नेस, किसी का इस्तेमाल करना, टू हार्नेस। टू एक्सप्लॉइट, टू एक्सप्लॉइट क्या मतलब हुआ, एक्सप्लॉइट का मतलब ये मत समझिएगा कि एक्सप्लॉइट करने का मतलब किसी को पीड़ित करना। टू एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी चीज का इस्तेमाल भी करना। जैसे हम बोलते हैं कि आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करो, आपकी जो क्षमता है उसको एक्सप्लॉइट करो, सही है। ये दिमाग में रख लीजिए कि आपका जो पोटेंशियल है उसका आप एक्सप्लॉइट कीजिए। टू एक्सप्लॉइट वंस पोटेंशियल, दैट इज टू यूटिलाइज वंस पोटेंशियल। टू हार्नेस, हार्नेस का मतलब टू जनरेट होता है। जैसे टू हार्नेस इलेक्ट्रिसिटी सुना होगा आपने, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज यूटिलाइज इलेक्ट्रिसिटी, बनाना, उस सेंस में भी यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़े, सेटिस्फाई। अब हमारे पास एक ही वर्ड बचता है जो जा सकता है, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट करना, किसी को आप गुस्सा मत दिलाए, एनवाई मत कीजिए, उसको सेटिस्फाई कीजिए, सिंपल सा वर्ड है, किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का ये है हमारा, वो ईडीएम का मीनिंग बताना। नंबर 19 ईडीएम है बेली लाफ। ये बड़ा मजेदार है, अगर बेली लाफ दिया है तो इसका मीनिंग क्या है, बेली, ये देखो बेली, और ये आपको लाफ। आप अगर राजू श्रीवास्तव अब तो नहीं रहे,
तो लाफ्टर, अगर लाफ्टर शो देखते हैं, लाफ्टर चैलेंज, तो वहां जो आते थे ना जो कलाकार आर्टिस्ट लोग, उसमें राजू श्रीवास्तव भी थे, जबरदस्त आर्टिस्ट। इस कॉमेडी के रूप में तो मतलब सोच नहीं सकते, आपको इतना हंसाते थे कि पेट फुला देते थे। मतलब बेली लाफ का मतलब पेट भर हंसना, ठीक है, ये दिमाग में रख लिए, पेट भर हंसना है, बात समझे। तो पेट आपको हंसते हंसते फूल जाएगा, तो ये बेली लाफ है। अब देखिए आपको क्या है, इसमें आपको बताना है क्या, अलाउड एंड अनरिस्ट्रेंड। अनरिस्ट्रेंड का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, मतलब बिना नियंत्रण का खूब हंसिए, ठहाका मार मार के, दैट इज कॉल्ड, ये है आपका बेली लाफ। समझे, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल अभी देख सकते हो। चलिए, मॉकिंग समवन लाफिंग विद इनहिबिशन, देखो ये इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रोक रोक टोक, जैसे रोक टोक के साथ, कुछ रुकावट के साथ, रोक या रुकावट के साथ, इसको इनहिबिट कहते हैं। ये वर्ड है बना है इससे, देखिए वर्ड है इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब होता है कोई पूछे आपसे तो बोलना रोकना होता है, इसका मीनिंग जो होता है रोकना। दूसरा को सिनोनिम्स की बात करें तो चेक लिख सकते हो या प्रिवेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अगला दिया है कि टू बी सब्जेक्टेड टू, आपको ये याद रखना कि सब्जेक्ट के साथ हमारा प्रीपोजिशन टू होता है जब वर्ब के रूप में होता है। ये अगर वर्ब फॉर्म में हो, याद रखिएगा, ये एडजेक्टिव फॉर्म में हो सब्जेक्टेड टू, तो ये भी याद रखिएगा V3 फॉर्म है, या एडजेक्टिव फॉर्म हो इस टाइप से, तो ये याद रखेंगे सब्जेक्टेड टू होता है। ऐसे भी सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन याद है। सब्जेक्ट टू मॉकरी एंड रिडिकूल, मजाक या क्या है, किसी का हास्य बनाते हो उसके लिए। नंबर 20 में आपका देखिए क्या है, 20 देखते हैं, देखो 20 और 22 21 एक साथ हम आपको दिखाते हैं, 20 और 21 एक साथ आपको अगर दिख सकता है तो दिखिएगा। ये क्वेश्चन जो है इस टाइप से कर रहा है क्या कि इनकरेक्टली वर्ड आपको पकड़ना है, इनकरेक्टली वर्ड। अब पिकनिक दिया है, ये तो सही है, देखो इसको एलिमिनेशन मेथड अच्छा है। पैनिक्ड दिया है, ये सही है, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। पैनिक्ड मींस जब आप फ्राइटेंड होते हो, आप डरे बुरे होते हो, उसके लिए लिखिए V3 एडजेक्टिव है तो लिखिए फ्राइटेंड, ये आपको एडजेक्टिव फॉर्म में ये फ्राइटेंड हो गया। ये वर्ड पैनिक होता है, और पैनिक जो वर्ड होता है ये हमारा पैनिक इस टाइप से होता है, ये नाउन फॉर्म में होता है। पैनिक का मतलब होता है डर, फियर होता है, बात समझ रहे हो, ये नाउन फॉर्म में। ये आपका पिकनिक्ड है, ये बड़ा आश्चर्य लग रहा हो कि पिकनिक से बन गया है पिकनिक्ड, ये वर्ड इसी से बन के निकल के आया है। इसका मतलब होता है कि आप जब बाहर में जाके खाना खाते हो, मतलब पिकनिक मनाते हो क्या, ओपन एयर में, ओपन एयर में, ठीक है। सर कमेंट भी लीजिए थोड़ा, बोलिए। ऑनलाइन बैच MG कंसेप्ट ऐप पे है अवेलेबल, रिकॉर्डेड वीडियो के बीच में। हमारा अभी फाउंडेशन बैच ऑनलाइन में लाइव क्लास कोई नहीं है। सिविल कोड का एक बैच चल रहा है, सिविल कोड का बैच चल रहा है रवांशु GS पे, ठीक है, रवांशु GS पे चल रहा है भाई। तो रवांशु GS एप्लीकेशन है, उस पर आपका चल रहा है सिविल कोड बैच, उसमें मैं फाउंडेशन टाइप से ही पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो VOD ले लीजिए MG कंसेप्ट से। पैनिक्ड का मतलब होता है ये आपको पिकनिक डे, सॉरी, जब आप बाहर जाके ओपन, सही ना, ओपन एयर में खाते हो, खुले क्या, खुले आसमान में खाते हो, उसके लिए यूज करते हैं पिकनिक्ड, मतलब ये जो वर्ड है खुले आसमान में। तो लिखिए ये खासकर एडजेक्टिव के रूप में बोलिए, तो एडजेक्टिव के रूप में जब आप क्या करते हो, खुले आसमान में खाना, खुले आसमान में खाना, आसमान में खाना, ये जो है इस रूप में यूज किया जाता है, बात समझे, खुले आसमान में। इसके लिए बड़ा खतरनाक एक वर्ड यूज किया जाता है, मैं आपको लिखा देता हूँ। ये आपको डर बच्चा से आगे बढ़िए, वो तो पैनिक्ड हो गया। खुले आसमान में खाने के लिए बड़ा खतरनाक है, वो इडियमेटिक रूप में आपको पूछेगा, लिखिए, मैं आपको लिख देता हूँ, कल के डेट में ये मिलेगा। टू ईट एल फ्रेस्को, लिखो तो, टू ईट एल फ्रेस्को, इसका मीनिंग कोई पूछेगा इडियम के रूप में, आप क्या बताइएगा। टू ईट एल फ्रेस्को, टू ईट एल फ्रेस्को, ALFRESCO, टू ईट एल फ्रेस्को, याद आएगा। टू ईट एल फ्रेस्को जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। ऑफलाइन आपसे पढ़ना है सर, कहाँ पे, अबे यार आ जाओ ना, नया टोला में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको नया टोला में आ जाइए, नीचे में आपको दिख रहा होगा मोबाइल नंबर होगा, जिनको भी आपको कांटेक्ट करना है ऑफलाइन के लिए, तो मोबाइल नंबर है इस प्रकार से, ठीक है। चाहे आप टेस्ट सीरीज देना चाहे, ऑफलाइन फाउंडेशन बैच देना, 790, याद रखेंगे 7903773771012, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ये नंबर आपको सारी जानकारी दे देगी। मोबाइल नंबर है आपका, याद रखिएगा 79037711012, ठीक है। ये आपको फाउंडेशन बैच, टेस्ट सीरीज बैच जो भी पूछना है आप पूछ लीजिए।
देखिए ये आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, अब पूछा जाएगा कि बताइए कि इसका मीनिंग क्या होता है। टू ईट एल्फ्रेस्को, टू ईट एल्फ्रेस्को का मीनिंग होता है, आप लिखे टू ईट इन द ओपन एयर। कितने लोग जानेंगे टू ईट इन द ओपन एयर? लिख लो बच्चा, टू ईट इन द ओपन एयर, इसका मीनिंग होता है टू ईट इन द ओपन एयर। समझ में आया? जितने लोग हैं आप याद कर लीजिए, टू ईट इन द ओपन एयर किसका मीनिंग? टू ईट एल्फ्रेस्को। बात समझे? चलिए भाई साहब, अब देखो अगला क्वेश्चन। बिटवीन रेमा एंड सेमा द फॉर्मर, फॉर्मर इज इंटेलिजेंट वाइल द लैटर, ये भी सही है, इज ब्यूटीफुल। आपको हमने बताया था कि फॉर्मर और लैटर, LATTER और FORMER, ये दोनों जो है कंपैरेटिव है, और इसके साथ हम दो का इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव। बात समझ में आया? ये याद रखना। तो ये आपका जो है, ये दोनों का दोनों, फॉर्मर हो उसके साथ भी दो, लेटर के साथ भी दो, और ये भी याद रखना है कि ये दोनों कंपैरेटिव होता है, लेकिन ये बताता है किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज के बारे में भी पहले वाला, और ये आपका बाद वाला, ठीक है। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया है, द फॉर्मर इज, द लेटर इज, ठीक है। या सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे इसके साथ, इसलिए ये अपने आप में सही है। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, नंबर 1, इसलिए हमने दूसरा ऑप्शन लिया ही नहीं है, ठीक है। चलिए, चूंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट भी मेंटेन करना था। अगला हमारे पास है कॉज टू कंटिन्यू, कॉज टू कंटिन्यू। देखिए किसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए कारण बनना, या कीप अप, मेंटेन करना, आपको हमने बताया टू पर, देखिए प्रिजर्व, ये दिया ना, प्रिजर्व मीन्स टू अ स्टेट ऑफ अफेयर्स और एक्टिविटी। प्रिजर्व मीन्स होता है संरक्षित रखना, कोई भी चीज है उसको मेंटेन रखना, ठीक है। और आपको याद होगा हमने बताया प्रिजर्व जो होता है मैन मेड चीजों के लिए होता है, जो मानव ने बनाया उसको अगर प्रिजर्व करना है तो आपको वर्ड यूज करना है अगर। प्रिजर्व जो है वर्ब, ये आपको याद रखना है कि मैन मेड चीजों को बचाना हो, ठीक है, मैन मेड चीजों को, टू सेव मैन मेड, टू सेव मैन मेड, क्या, टू मैन मेड थिंग्स, जो हमारा जो मैन मेड होगा उसको बचाने के लिए हम यूज करते हैं प्रिजर्व। और कंजर्व का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? नेचुरल चीजों के लिए, कंजर्व। अगर जैसे हमारा क्या है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को अगर बचाना है बच्चों तो क्या लिखेंगे? कंजर्व। कंजर्व जो है हमारा क्या है, ये वर्ब होता है, ये नेचुरल चीजों को, ये हमारा नेचुरल जो भी है हमारा नेचुरल, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जितना भी हमारा है उसको बचाना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको सेव करना हो, टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज। बात समझे? उसको संरक्षित करना है, प्रोटेक्ट करना है। चलिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे वर्ड देना है आपको, क्या करा है कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसके लिए एक वर्ड देना है। तो किसी चीज को आपको मेंटेन करना है, सही है, किसी चीज को मेंटेन करना है, तो ये हमारा वर्ड है टू। मेनली जो वर्ड है ये एडवर्ब होता है, मेनली माने क्या होता है? मुख्यतः, ये आपको समझ ही रहो, मुख्यतः इसके लिए यूज करते हैं, मुख्यतः। मेन स्टे का मतलब होता है बैकबोन, कोई भी चीज अगर बैकबोन है आपका, मेन स्टे है, तो देखो बैकबोन होगा, इसको कहते हैं कि यही तो है, समझे, जैसे मेन स्टे, जैसे इंग्लिश आज के डेट में क्या होगा, CGL के लिए बैकबोन हो जाएगा, मेन स्टे हो जाएगा। CGL के लिए इंग्लिश जो होगा, इंग्लिश इज नाउ द बैकबोन, द मेन स्टे ऑफ, समझ रहे हो, मेन स्टे सिंपली लिखेंगे, या इंग्लिश इज द बैकबोन, इंग्लिश इज द मेन स्टे ऑफ CGL एग्जाम, ठीक है। ये आपको देख लो। अगला हमारा मेन टॉप है, मेन टॉप का मतलब होता है प्लेटफॉर्म, किसी चीज का आधार होता है, मेन टॉप प्लेटफॉर्म, जिसपे कोई चीज आश्रित होता है, प्लेटफॉर्म लिख दिया, प्लेटफॉर्म मीन्स आधार जिसपे कोई चीज आश्रित होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 के बाद 23, क्या लिखा है? दिस इज द वर्स, आपको पता है ना कि अगर हमारा दिया दिस इज द वर्स फेमिन दिस कंट्री हैज सीन इन ए डिकेड। अब देखो दिस इज द वर्स दिया है, हम आपको ये बताना चाहिए कि ये जो है आपको नहीं पता है तो जानिए कि बैड होता है, वर्स होता है, और जो हमारा आपको सुपरलेटिव होता है वर्स्ट होता है। जब आपको देना ही है दो के साथ तो सुपरलेटिव लगाइए, दिस इज द वर्स्ट, सबसे खराब। तो हमारे पास क्या है? द वर्स्ट। और मोस्ट और वर्स्ट एक साथ नहीं चल सकता है, डबल कंपैरेटिव या सुपरलेटिव वाला नहीं ले सकते हैं। दिस इज द वेरी वर्स्ट, ये भी हम नहीं यूज कर सकते वेरी, समझ लो, क्योंकि अपने आप में वर्स्ट जो काफी है। आंसर इज नंबर 2। चले, दिस इज द वर्स्ट फेमिन दिस कंट्री हैज सीन इन अ डिकेड। आपको पता है कि यहाँ पे एक चीज छुपा हुआ है, कोई हमें बताएगा क्या हिडन है? हम देखते हैं कितने बच्चे बता सकते हैं। हिडन क्या है यहाँ पे, कोई बताएगा? यहाँ पे कुछ हिडन है, बताइए, यहाँ पे कुछ हिडन है, क्या हिडन है? कितने लोग बता सकते हैं यहाँ पे हिडन है, क्या हिडन है? एनीवन? कोई बता सकते हो हिडन क्या है? तब तो मैं पानी पी लेता हूँ।
यहाँ पे हिडन क्या है, कितने लोग बता सकते हैं? बात समझे? कितने लोग हमें बता सकते हैं? ओह बहुत अच्छा योगेंद्र सिंह, तुम तो तेज हो गया बच्चा। ये बच्चा राजस्थान का बच्चा। अरे यार लाइक विक तुम लोग दबाया करो, कोई लाइक विक नहीं देता। मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि आप YouTube पे खोज लेना, हमसे कोई बेहतर अगर डिस्कशन कराता होगा ना तो बताना। अभी तो हम पूरा फॉर्म में करा भी नहीं रहे, क्योंकि रात है तो हम सोच रहे थोड़ा तेजी से करा रहे हैं। हमसे कोई बेहतर अगर डिस्कशन कराए ना तो हमें बता देना आप, ठीक है? हमसे कोई बेहतर डिस्कशन करा रहा हो तो बता दे। इसकी पीडीएफ जो है ना, बात समझे, इसकी पीडीएफ जो है ना आपको बता देते हैं। पीडीएफ तो पहले जो है पूरा पीडीएफ हमने क्या किया, आपको टाइप करवा दिया सीपीओ वाली का, ये याद रखना। तो यहाँ पे जो है बताइएगा, यहाँ पे देखो ये जो है ना, यहाँ पे हिडन है, उसका नाम है आपको हिडन। आपका रिलेटिव देखो ये रहा, या तो आप बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी मेन वर्ब है और यहाँ पे भी मेन वर्ब है। आज के डेट में डैट यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होगा, ठीक है? ये कंजंक्शन है बच्चों, और इसका मतलब होता है हिंदी में हर्षिकार वाला की। कंजंक्शन है, हर्षिकार वाला की होगा, ठीक है? ये याद रखना, ये दिमाग में रख लीजिए, समझे? तो आपको इस अंदाज में इस अंदाज में समझ के रखना है। चले, अभी मैं क्या सोच रहा था, कुछ सोच रहा था समथिंग, ओके। आगे बढ़े, नंबर 24। अभी मैं ये कह रहा था कि इसकी जो पीडीएफ है ना भाई, पीडीएफ हमने डाल दी है 9 सेट्स की पीडीएफ। आप जाके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, हम लिख देता हूँ भाई यहाँ पे, मेरी टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। बात समझो, आप जाना ज्वाइन कर लेना इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। बात समझे? इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे पीडीएफ फाइल में, पीडीएफ में जाइएगा, जो फाइल में जाओगे ना सुशील सर, तो ये आपको मिल जाएगा इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, ठीक है? अगर वहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं इधर से लिख देता हूँ, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, इधर लिख दूँ। ये आपको बाय ऑफिसर इधर लिख दे रहा हूँ, इस पे आपको मिल जाएगा ऑफिसर सुशील। यहाँ पे आपको जाइए, आपको फाइल्स में जाइएगा, फाइल्स में आप देखिएगा पीडीएफ में मिल जाएगा सीपीयू का ऑल सेट्स, ठीक है? अगला देखिए, यहाँ पे आपको देना क्या है, सो देखिए सिनोनिम देना है। गिली का मतलब खुशी होता है, अत्यंत खुशी, जिसके लिए बहुत खूबसूरत सा वर्ड है, सिनोनिम ही दिया हुआ, ये आपको मर्थ है। मर्थ का मतलब ही होता है अत्यंत खुशी, बहुत खूबसूरत वर्ड है, ठीक है? हाँ ठीक है, इसके लिए वर्ड जो लिखा हुआ है, एक बच्चे ने बोला कि सर ये GAY, यस, गेम इज भी अत्यंत खुशी होता है, ठीक है? एक वर्ड होता है मेरीमेंट होता है, वो भी लिख सकते हो, मेरीमेंट। देखो ये एबोरेंस है, एबोरेंस का मतलब घृणा, बात समझ रहे हो? ये आपको घृणा है, जबरदस्त घृणा, बात समझे? इसके लिए हैप्पीनेस ही है, हैप्पीनेस ही है, ये हैप्पीनेस ही है। आपको देखो ये एबोरेंस का वर्ड, ये वर्ड खतरनाक है, ये घृणा है, हेट है और डिस्गस्ट भी है, बात समझे? हेट भी है, घृणा भी है, और ऐसे छीछी वाला डिस्गस्ट, अरे भागो यहाँ से, उस सेंस में। मुझे क्यों नहीं आ रहा है ये वर्ड्स, क्योंकि आपको याद नहीं आ रहा है। चलिए, ये आपको नाउन के रूप में देना है बच्चों, ठीक है? ये नाउन के रूप में देना है, तो आपको डिटेस्ट नहीं दे सकते हो। डिटेस्ट के लिए आपको देना पड़ेगा नाउन के रूप में, क्या दे सकते हो बताओ? नाउन के रूप में इसका वर्ड देना है, कितने लोग दे सकते हो नाउन के फॉर्म में? डिटेस्ट का वर्ड क्या होगा? डिटेस्टेशन, लिखिए डिटेस्टेशन, वर्ड है डिटेस्टेशन। आपने सुना होगा, लिखो वर्ड लिखते जाओ, एबोमिनेशन, एबोमिनेशन, ये खतरनाक वर्ड है, हेट से ही निकल गया है, एबोमिनेशन, बात समझे? ये आपका डिस्गस्ट, डिस्गस्ट लिख सकते हो, डिस्गस्ट आप लिख सकते हो। डिस्गस्ट के अलावा क्या एक वर्ड हमको लिखना था, लिखिए एक्जिग्रेशन, एक्जिक्रेशन, एक्जिक्रेशन, EXECRATION, एक्जिक्रेशन, EXECRATION। जब पीडीएफ मैं दूंगा तो पीडीएफ में सब कुछ रहेगा, ये जो बोर्ड का पीडीएफ है ना, मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, समझे? चलिए, अगला हमारे पास है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब दुख पीड़ा, हमने बता दिया है, ऑलरेडी पीछे पढ़ा दिया है, ठीक है? एंग्जाइटी, तो ये एंग्जाइटी, ये दोनों एक दूसरे का क्या सिनोनिम्स जैसा है। एंग्जाइटी का मतलब बेचैनी, जो कोई भी चीज के लिए होता है,
सही है, उस सेंस में। अगला हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं, एग्जीक्रेशन। अगला हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 25 नंबर दिख रहा है 25। चलिए 25 में क्या है सो देखेंगे। 25 का वर्ड दिया रेडिएंट, इसका आपको देना है सिनोनिम्स, जो चमक हो। सही है, तो ये ग्लोइंग वर्ड दिया है, आप लिख सकते हो ग्लोइंग के अलावा लिख सकते हो क्या, आप लिखेंगे ग्लीमिंग। ठीक है, ग्लीम चेहरे में जो चमक होती है, ग्लीमिंग चेहरे में जो चमक होती है उसके लिए ग्लीम भी होता है, आप समझे। तो चेहरे के चमक के लिए हम ग्लीम लिख सकते हैं। साइनिंग लिख सकते हो, बहुत अच्छा है, सिंपल वर्ड है। साइनिंग भी लिखा जा सकता है, आपको साइनिंग लिख लीजिए। एक मिनट रुकिए, किसका कॉल देख लेते हैं। चले, रेडियंस अच्छा वर्ड था, साइनिंग अच्छा वर्ड था, हो गया। चलिए अगला डिप्रेसिंग दिया है कि मतलब क्या होता है, जो आपको उदास कर दे, उदास कर देने वाला। समथिंग दैट मेक्स यू, ग्लिटरिंग भी लिख सकते हैं, मेक्स यू सैड। ठीक है, समथिंग दैट मेक्स यू सैड, उसके लिए लिख सकते हैं। ये आपको क्या है, एक तरह से क्या है कि आपको डिप्रेसिंग है, मतलब ग्लूमी है, आपको उदास कर देने वाला है, सैड है, समझे। मेलैंकोनिक है, मेलैंकोलिक, बात समझ रहे हो, मेलैंकोनिक, ये देख लीजिए मेलैंकोनिक। तो ये मेलैंकोलिक होगा या मेलैंकोलिक होगा, दोनों में देख लो। डिप्रेशन कैन लीड टू सुसाइड, अरे यार ये सब वर्ड ना लिखो, ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। डिसमल का मतलब होता है पुअर परफॉर्मेंस, डिसमल परफॉर्म्स, या बैड के लिए यूज करते हैं, बहुत खराब। फ्रोनिंग, फ्रोनिंग जो होता है जब हम आंख भाव ऐसे ऐसे करते हैं, फ्रोनिंग। ठीक है, चलिए ये आपको मेलैंकोलिक सही बोले हो अंजलि, चलिए अपनी लाइन ने भी सही बोला। देखो ये आपको क्या होता है कि अगर आप अपना आंख भाव फड़ाते हो, इसका मतलब क्या है, ये शो करता है, ये आपको शो है क्या है, डिस्प्लीजर, बात समझे, शोइंग डिस्प्लेजर, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज के लिए आप अगर अपना डिस्प्लेजर शो करते हो, उसके लिए डिस्प्लेजर, शोइंग डिस्प्लेजर टू समथिंग, बात समझ रहे हो, उस चीज के लिए यूज करेंगे। फ्रो, भाव बढ़ाना। ठीक है, सही है। टू कट अ सॉरी फिगर, हाँ टू कट अ सॉरी फिगर, दैट इज डिसमल परफॉर्मेंस, हो गया, डिसमल परफॉर्मेंस। टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स डिसमल परफॉर्मेंस। चलिए अगला हमारा देखो कंजुमेट, हमने ये वर्ड बता दिया है पहले भी। कंजुमेट का मीनिंग क्या होता है, कोई आपसे पूछे तो हमने पहले ही पढ़ा दिया। कंजुमेट का मीनिंग होता है, कंजुमेट का सेंस होता है जो निपुण है किसी भी चीज में, क्या है, संपूर्ण है, संपूर्ण, इसको बोलते हैं कंजुमेट। इसका उल्टा देना है मेरे भाई। अब देखो ये किसी भी चीज में संपूर्ण है, निपुण है, समझ लो। देखो ये वर्ड जो है ना इनएप्ट, देख लो ये आपको क्या होता है, ये आपको उल्टा मीनिंग है इसका, समझे। एक वर्ड है आपको एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है निपुण, बात समझ लो, निपुण होता है। ये आइडियल मीन्स क्या होता है भाई, आइडियल आपको याद हो, कोई भी चीज आदर्श हो, इसके लिए बस इतना बताएं कि आइडियल हो या परफेक्ट हो, ये अपने आप में सुपरलेटिव का बाप है। ये क्या होता है, सुपरलेटिव का बाप होता है। इसको साथ मोस्ट मत लगा, सुपरलेटिव का बाप होता है। ये क्या होता है, सुपरलेटिव का बाप होता है। इसके साथ आप सुपरलेटिव बनाने की कोशिश मत करिएगा, आइडियल परफेक्ट याद है, इसको सुपरलेटिव बनाने की कोशिश मत करना। वॉरीसम्स का मतलब होता है कि जो आपको बेचैन कर दे, परेशान कर दे, वॉरिंग। कोई भी चीज अगर आपके लिए वॉरीसम है, दैट इज वो वॉरिंग है। वॉरिंग मतलब कि आपको परेशान करने वाला है, ये ना होगा। वॉरीसम मीन्स आपको परेशान करने वाला है। नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये चीज हमारे लिए डिस्टर्बिंग है, कहो ना सर हमको डिस्टर्ब कर रहा है। और डिस्टर्बिंग के लिए एक बड़ा खतरनाक वर्ड है, लिखिए परटर्बिंग, परटर्बिंग, परटर्ब मीन्स होता है डिस्टर्ब करना। या अगर कोई चीज आपको परेशान करने वाला है, यानी परेशान मतलब आपको कष्ट देने वाला, डिस्ट्रेसिंग लिख सकते हो। सूदिंग का मतलब होता है राहत पहुंचाने वाला, सूदिंग मीन्स राहत पहुंचाने वाला, आप समझे। तो ये याद रखिए, सूदिंग मीन्स राहत पहुंचाने वाला, ये समझिए, राहत देने वाला। ठीक है, कंफर्ट देने वाला, राहत देने वाला मतलब कंफर्ट देने वाला, डेट इज कंफर्टिंग, ये आपको कंफर्टिंग है। वी फोर एडजेक्टिव के रूप में मैं लिख रहा हूं इसको, वी फोर एडजेक्टिव, जिनको आता है वो समझ में आ रहा होगा, वाला का सेंस, जिनको आता होगा उनको समझ में आ रहा होगा वाला का सेंस। चलिए अभी हम लोग 50% क्वेश्चन किए हैं, कितना टाइम हुआ, ओ माय गॉड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए ये आपको एरर वाला है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो देखिए ऊपर वाला छूट रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए क्वेश्चन ही हम ले लेते हैं। एरर निकालना है इसमें, ठीक है, एरर बताइए इसमें।
बताइए इसमें क्या होगा। एरर की बात किया गया और इसमें आप बताना आप सभी को क्या होगा। एवरीवन वाज सरप्राइज, और सरप्राइज के साथ क्या होता है बच्चों, सरप्राइज के साथ एट होता है, ये सही है। ही इज क्या, इनडिफिटिगेबल, ये बहुत ही खतरनाक एडजेक्टिव है। करेज एंड क्या, डिटर्मिनेशन नाउन है। इनडिफिटिगेबल का मतलब होता है बिना थके हुए, जो आप थकते नहीं हो, इनडिफिटिगेबल। ये वर्ड बना होगा कहाँ से, देखो ये फैटिक से बना होगा। फैटिक, फैटिक का मतलब होता है थकावट, फैटिक मीन्स थकावट। तो लिखा है क्या, इनडिफिटेबल, मतलब जो आप थकने वाले नहीं हो, बिना थके हुए। बिना थके हुए अगर आपने कोई काम किया जो आपका करेज है, या आपका जो है, आपको जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन, वो थकने वाला नहीं। जैसे हम ही को देख लो, इतना पढ़ाने के बाद भी हम बिना थके आपके साथ काम कर रहे हैं। तो लिखा है टू अचीव व्हाट ही डिजायर्ड, ये अपने पास जो दिया, अगर पास्ट है तो पास्ट भी है, और व्हाट के बाद हमारा ही वी टू है, ये पास्ट मेंटेन भी है। सब कुछ सही है, तो हमारे पास ऑप्शन है क्या, एक नंबर। एक नंबर मतलब आपको नो एरर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 28। देखते हैं क्या 28 का आता है, थोड़ा गेयर चेंज में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखता है क्या कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। बिलीव आपका सही है, ठीक है, आपका सही है। ऑक्सिलरी वर्ब हम पढ़ाते हैं सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी मीन्स सहायक। आपको पढ़ाया ना हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स, दैट इज हेल्पिंग वर्ब्स। तो आपको याद है ना हेल्पिंग वर्ब्स। तो जिस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना बच्चे, सेम स्टाइल में उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे मॉडल ऑक्सिलरी, ये वर्ड एक्लेम है, एक्लेम, बात समझो। एक्लेम का स्पेलिंग ये होता है, एक्लेम। एक्लेम्ड मीन्स क्या, जो आपने पहले से क्या किया है, दावा करके रखा है, ठीक है, अनाउंस करके रखा है, एक्लेम्ड, लोग जिसको जानते हैं। और एक्लेम का मतलब प्रशंसा करना भी होता है। एक्लेम मीन्स प्रशंसा करना, एक्लेम मीन्स प्रशंसा करना भी होता है, ये भी लिख लो। एक्लेम, दुनिया जिसकी प्रशंसा करना शुरू करे तभी तो बोलता है कि एक्लेम्ड वन, एक्लेम्ड बैट्समैन किंग कोहली, दुनिया प्रशंसा करती है। एक्लेम मीन्स प्रशंसा करना भी, ठीक है। तो एक्लेम्ड मीन्स, एक्लेम्ड अगर लिखा जाए कि किंग कोहली इज अ वाइडली एक्लेम्ड बैट्समैन, पूरा दुनिया उसकी प्रशंसा करती है, समझ रहे हो। चलिए अगला, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, ये वर्ड हम कई बार लिखा है कि ऑनेस्ट अगर वर्ड है तो इंटीग्रिटी कहते हैं। कहना ना कि आप इनकी इंटीग्रिटी पे क्या चैलेंज नहीं कर सकते हो। अपटाइट दिया है, देखिए अपटाइट, ये अपराइट नहीं है, अपटाइट है। अगर ये वर्ड ऑनेस्ट के लिए एक वर्ड अगर आपको रहता ना तो अपराइट भी होता है, अपराइट। लेकिन देखिए जानबूझ के दिया अपटाइट, अपटाइट का मतलब होता है प्रॉपर, उचित कहते हैं, जो एकदम सही हो। प्रीम, देखिए प्रीम वर्ड है, प्रॉपर के लिए जैसा होता है, प्रीम एंड प्रॉपर, ये याद रखिएगा, प्रीम एंड प्रॉपर। चलिए स्टक अप, कहीं आप फंस गए हो, ये स्टक अप जो है फंसने के लिए नहीं, आप लिखिए स्टक अप जो है ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है, लिखिए इसका मतलब होता है एरोगेंट। देखिए एरोगेंट होता है, कंसीटेड होता है, कंसीटेड लिख लीजिएगा, जिसको आप घमंडी कहते हैं। ये दो वर्ड आप फिलहाल लिखें, एरोगेंट लिखिए, कंसीटेड लिखिए, बात समझे। होता तो सही होता, हाँ। रेडिकूल का मतलब होता है मजाक उड़ाना, उस सेंस में यूज करते हैं, लेकिन आप ये वर्ड लिख लो। ये जो वर्ड एरोगेंट है, कंसीटेड है, एक वर्ड आप लिखना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा खूबसूरत वर्ड है, लिखिए स्नोबिस। और स्नोबिस के बाद एक वर्ड लिखना चाहते हो तो आप लिखेंगे अपिस, UPPISHI, SH, अपिस, ये वर्ड अच्छा है, UPPISH, अपिस। अपिस है, स्नोबिस है, ये याद रखिएगा, किसके लिए, ये आपको घमंडी के लिए, दैट इज स्टक अप के लिए। चले नेक्स्ट है आंसर हमारा इंटीग्रिटी। नंबर 30 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे भी आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिया गया है। देखिए यहाँ मेलैंकोलिक, यहाँ पे ये सेंटेंस है, स्पाइसेज हैव एग्जिबिटेड न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स, न्यूमरस माने बहुत ज्यादा, और न्यूमरस के साथ पीसीएन होता है, इन प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ डिजीज सच एज, देखो सच एज के पीछे याद रखना, सच एज हो या लाइक हो, अगर एग्जाम्पल के रूप में देना हो दोनों के साथ तो इसके पीछे क्या होगा भैया, पीसीएन होगा। ये सब बातें याद रखो, सच एज के पीछे, लाइक एज के पीछे हमारा क्या होगा, पुलर होगा। अब देखो क्या, कैंसर हो चाहे एजिंग हो या मेटाबॉलिक कोई हो या न्यूरोलॉजिकल हो, कार्डियोवैस्कुलर हो या इन्फ्लेमेटरी, ये वर्ड आपका गलत दिया हुआ है। इसका स्पेलिंग में हमारा क्या होता है, आई, देखो ये न्यू तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, सेंटेंस बना के पूछ रहा है आपको, तो इन्फ्लेमेटरी का आंसर ये होगा स्पेलिंग। नंबर ए 1, बात समझ लो। और जो स्पेलिंग दिया आप इसको स्पेलिंग जरूर याद रखना, न्यूरो से बना न्यूरोन, न्यूमरस माने बहुत अधिक क्वेश्चन करने के लिए। नेक्स्ट है द फेनेटिक्स आर ट्राइंग टू, फेनेटिक्स मतलब होता है ये जो कट्टर लोग होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, द फेनेटिक्स आर ट्राइंग टू
ऑब्स्ट्रैक्ट द पीस प्रोसेस, जो पीस प्रोसेस है उसको ऑब्स्ट्रैक्ट, ये वर्ड देखो, ये सब वर्ड हम कई बार पढ़ा चुके हैं। जितना भी बाधा वाला वर्ड है, या आपको ऑब्स्ट्रैक्ट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, प्रोहिबिट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये डेटर समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, डिस्प्यूट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, कई बार हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अगर ये बाधित करना है, रिप्रेस का मतलब एक तरह से ये क्या है, दमन करना, रिप्रेस सप्रेस ही है, ये ऑलमोस्ट आपका सप्रेशन का ही वर्ड है, सप्रेस ही है। स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद करना। ठीक है, एक वर्ड आपको हमने सिखाया था एक दिन, आपको आया था डिस्पॉइल, ये भी वर्ड याद रखना है। डिसरप्ट का मतलब बाधित करना ही होता है, ये इनफैक्ट ऑलमोस्ट इसके सिनोनिम्स के रूप में है। इसका एक ही वर्ड जाएगा, वो हमारा होगा असिस्ट, ये मदद करना है, और असिस्ट के साथ प्रीपोजिशन इन होता है, असिस्ट इन डूइंग समथिंग। अगला हमारे पास आ रहा है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। देखिए, ये लिखता है कि द लीज, आपका जो क्या है, मकान का जो लीज है, सही है, द लीज ऑफ आवर हाउस, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। असिस्ट से बनता है असिस्टेंट, यस। कहना है कि जो लीज वाला क्वेश्चन है आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा देखिएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितने लोग बता सकते हैं। लीज जो है आपके घर का वो खत्म हो गया उसका, ठीक है, ये अगर, ये वही लोग बता सकते हैं जो लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्या रन 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 होता है सर, रन रेन रन, ओके। चलिए ये देखिए यहाँ पे, अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको दिमाग लगाना है। रन, रन है और अपार्ट है, इसको मतलब होता है अलग होना। लिखिए, अलग होना, दूर दूर जाना, सही है, अलग होना, दूर दूर जाना। रन इनटू का मतलब होता है टकराना, ये सब हमने पढ़ा दिया है अपने क्लास में, जाके मेरा प्रीपोजिशन का क्लास देख लो, फ्रेजर वर्ब का टकराना। टकराना मतलब जैसे अचानक मिलना, कम अक्रॉस, सही है, कम अक्रॉस, या बोलते हैं टू मीट बाय चांस, मीट बाय चांस, ये है आपको याद रखिएगा, कम अक्रॉस, अचानक मिलना होता है, समझिए, ये आपको अचानक मिलने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए अगला आपका वर्ड है रन अप टू। रन अप टू का मतलब होता है जैसे मानो कि वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, शुरू होने वाला है, सपोज चांस अपॉन भी लिख सकते हो। अगर मानो वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, सपोज कीजिए कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप मार्च में होने वाला है, मार्च 2023 में, तो मार्च 2023 तक जो आपका ये जो अभी बचा समय, उसको रन अप टू मार्च 2023 इंडिया क्या क्या तैयारी करती है। तो कोई भी इवेंट जब तक हो रहा है उस तक, मतलब ये है, ये आपको समय है, सही है, समय जब तक इवेंट हो, कोई भी इवेंट हो, वो जो समय लगता है ना, उसको दिखाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए उस समय को, जैसे रन अप टू वर्ल्ड लिखे हमको, क्या रन अप टू, क्या लिखेंगे, रन अप टू मार्च 2023, ये समझे, ये सेंस में यूज करते हैं। रन अप टू क्या लिखेंगे, रन अप टू वनडे वर्ल्ड कप, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप। रन अप टू आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का मतलब जब तक आपका होगा आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप, तब तक इंडिया की क्या प्रिपरेशन है। आंसर होगा यहाँ पे एक ही वर्ड है, रन आउट। ऐसे भी हम जानते हैं कि अगर पैसों की कमी चल रही है तो रन आउट ऑफ मनी, आपको पता है, अगर पैसों की कमी चल रही है, ये सब वर्ड हमने क्लास में पढ़ा चुका है, रन आउट ऑफ मनी, ही इज रनिंग आउट ऑफ मनी, यानी आपका समय निकल चुका है, दैट्स इट। कितने लोगों को समझ में आया। चलिए, रन आउट ऑफ मनी, तो ये रन डाउन आपका है, ये दे दिया था, कह रहा था कि सर ये जो दिया ना अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट करना था, इस वर्ड के सेंस में आपको बताना था कि क्या लिखेंगे। कुछ वर्ड लोग, ये देखो रन आउट हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने ये पूछा ही नहीं कि सर इसका मतलब क्या होता है। ये रन डाउन का मतलब होता है कि आपको हमने पढ़ाया है, टू बी लिखे, टू बी रन डाउन का मतलब टू बी टायर्ड, थका हुआ, टायर्ड अगर लिख दिया मतलब एग्जॉस्टेड, या आप लिख सकते हो वर्न आउट, थका हुआ होने के लिए, वर्न आउट, बात समझ लो, वर्न आउट टायर्ड, ये लिख सकते हैं, जैसे अभी हम क्या है, थके हुए हैं, बात समझे, अभी थक के चूर हो चुके हैं, ये सेंस में समझ लीजिए। अब देखिए जो वर्ड हमको बताना था बता दिए। नेक्स्ट, टाइम भी हो गया 11, खाना भी नहीं खाया अभी। अगला हमारे पास है नंबर 30, देखिए 33 है 34 है, एक साथ देख लें दोनों, 33 और 34 देखिए एक साथ देखते हैं। अपने सामने क्या लिखा है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है, ये वर्ड हमारा क्या है, नंबर है 3। ये एनाटोमी है, एनाटोमी हमारा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, बस तेजी से बताते हैं, एनाटोमी जो है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर उसके लिए, ठीक है, एनाटोमी जहाँ हम पढ़ते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, हमारा जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। ये जो आपका है पढ़ने के लिए है,
ये एनोमोलॉजी जो है ये हमारा क्या है, ये स्टडी ऑफ, हम लिखते हैं क्या, लॉजी है, स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द विंड्स। ये जो विंड है हमारा हवा, उसका मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ऑफ द विंड। ये हमारा जूलॉजी है, ये आपका स्टडी ऑफ क्या लिखेंगे, एनिमल किंगडम। ज़्यादा अच्छा एनिमल लिख दे काफ़ी है। अगला वर्ड है इम्पुनिटी। ये वर्ड से आपका इनकरेक्टली खोज रहा है तो देखो इनकरेक्टली वर्ड ये होता है, ये सब वर्ड तो हम क्लास में कितनी बार लिखा है। इलिसीट, इलेजिबल का मतलब अपठनीय, ये जान लीजिए। लेजिबल पठनीय, ये हो जाएगा अपठनीय, जिसको आप पढ़ नहीं सकते हो। इलीगल आपका सही है। इम्पुनिटी का मतलब होता है विदाउट पनिशमेंट, बिना सजा को अगर छोड़ दिया जाए उसको बोलते हैं इम्पुनिटी, विदाउट पनिशमेंट। इम्पुनिटी मीन्स विदाउट पनिशमेंट, बिना सजा का छोड़ दिया जाए। बात समझे? चलिए आगे देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है, इलिसिट और इलीगल। एक और वर्ड इसके साथ हम यूज करते हैं, इलेजिटमेट। इलेजिटिमेट, ये भी आपको याद रखना है, इलेजिटिमेट। बात समझ रहे हो? लोग वोकैब खोलते हैं, हम तो सब कुछ एक साथ करा देते हैं। ये सब सारा वर्ड हमने पहले भी पढ़ा दिया है। चलिए, जो बच्चा सिंसियरली पढ़ा होगा ना हमारा बैच लेके, उनको सारा याद होगा। सारा हमने पढ़ा दिया प्रीवियस ईयर में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला हमारे पास दिया प्रोडिगल। ये भी वर्ड पढ़ाया हुआ है, प्रोडिगल। इसका आपको सिनोनिम्स देना है। प्रोडिगल का मतलब होता है जो एक्स्ट्रावेगेंट होता है, वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट, खूब खर्च करने वाला। कंजर्विंग का मतलब होता है जो आपको संरक्षित करने वाला है, संरक्षित करने वाला। कंजर्विंग बच्चा करने वाला नहीं, बचाने वाला बच्चा होता है कंजर्विंग, कंजर्वेशन। ये होता है अल्पव्ययी, जो कम खर्च करता है, अल्पव्ययी होता है। इकोनॉमिकल, जो कम खर्च करता है। स्क्रिम्पिंग माने होता है कंजूसी, कंजूसी वाला, ठीक है। कंजूसी से जो खर्च करता है, कंजूसी वाला, ऐसे वो आपको एडजेक्टिव के फॉर्म में ही है। स्क्रिम्प माने कंजूस होता है। तो आंसर हमारा हो गया। अगला हमारे पास एसिडियस। कई बार हमने बोला एसिडियस मीन्स होता है डिलीजेंट होता है। एंटोनिम देना है। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो एसिडियस आज भी सुबह में लिखा है, एसिडियस, डिलीजेंट, शेडुलस, ये सब हम लिखाते रहते हैं। इंटरप्राइजिंग, लेबोरियस, सब लिखाते हैं। इंटरप्राइजिंग, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस। इसका उल्टा देना है तो आपको आइडियल होगा। बेलीग्रेंट का मतलब लड़ाकू होता है, आप लिख सकते हो बेलिकोज, ठीक है। बेलिकोज, बेलीग्रेंट, बेलिकोज। इडिलिक का मतलब होता है जो एकदम से हाँ शांति, शांति हो, परफेक्ट, समझे। एंड काम, जो एकदम शांत जगह हो, परफेक्ट जगह हो और एकदम शांत हो, दैट इज उसके लिए यूज करते हैं। मेटिकुलस का मतलब होता है एकदम नीट एंड क्लीन, परफेक्ट। ये भी आपको परफेक्ट के लो, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, मेटिकुलस है। इमेकुलेट है, एकदम नीट एंड क्लीन है। बात समझ रहे हो? ये बोल सकते हो। अगला एक वर्ड है जो यूज करते हैं इमेकुलेट, अगर इम्पेकेबल लिख लो, इम्पेकेबल। और भी वर्ड है इम्पेकेबल। ये आपका इम्पेकेबल जो वर्ड है ये भी होता है नीट एंड क्लीन के लिए। लिख लिए? एक खतरनाक सा वर्ड आपको लिख देते हैं जो आपको कहीं कहीं दिखता होगा, लिखिएगा। लिखिए स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन का मतलब ये होता है पूरा साफ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, समझे। नीट एंड क्लीन हो उसके लिए यूज करते हैं स्पीक एंड स्पैन। बात समझे? एसोडियस इन होता है, यस होता है। चलिए अगला हमारा 37 है। 37 कहता है कि स्टुपेंडस। स्टुपेंडस का जो सेंस होता है वो एक तरह से होता है जो आपको क्या होता है, एक तो बहुत ज्यादा, ये बताते हैं स्टुपेंडस है बहुत बड़ा साइज, सही है। ये क्लोसल के लिए यूज करते हैं हम लोग, क्लोसल। और ये एक तरह से दूसरा सेंस देता है बहुत आश्चर्य का, जो बहुत आश्चर्य देने वाला हो, आश्चर्य देने वाला हो, ठीक है। क्या सेंस है? जैसे आपका परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस था, एस्टाउंडिंग परफॉर्मेंस, तो ये आश्चर्य देने वाला एस्टाउंडिंग परफॉर्मेंस। लेकिन आपका परफॉर्मेंस बहुत घटिया है तो वह टेरेबल, बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा, टेरेबल परफॉर्मेंस, बैड परफॉर्मेंस, ठीक है। जेलस के साथ प्रीपोजिशन जेलस ऑफ होता है, परफेक्ट तो जानते हैं। द वन हु मेक्स मैप्स एंड चार्ट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? मैप बनाने वालों कार्टोग्राफर कहते हैं। आर्टिस्ट माने कलाकार, ये मूर्तिकार होता है। ये सब वर्ड हम पढ़ाए हुए, सब प्रीवियस ईयर कराए हुए। आप MB का 75 रुपीज वाला ले लो भैया, वो जो हमने मेंस बैच पढ़ा। ज्योग्राफर का मतलब जो ज्योग्राफी का नॉलेज रखता है, जो अर्थ सरफेस का नॉलेज रखता है उसी को ज्योग्राफर कहते हैं, जो ज्योग्राफी का ज्ञान रखता है। अगला हमारे पास है 39। देखिए ये मेयर्स नेस्ट है, इसका क्या सेंस है? मेयर्स नेस्ट
मेयर्स नेस्ट का सेंस है सिंपल सा कि जो अगर सिचुएशन है वो आपका कॉम्प्लिकेटेड है, सिचुएशन है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखिएगा मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट मीन्स आपका जो घोंसला है वो आपको कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए अगला हमारे पास जो है सामने वो है बिसाइड वन सेल्फ। इसका मतलब होता है कि आपा खोना। आपा खोना समझते हो? आपा खोना या आपा आपे से बाहर जाना, आपे से बाहर जाना। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत पहले आया था हमारे ज़माने में ये क्वेश्चन पूछा था इडियम के रूप में। ये इसका मतलब होता है कि एक तरह से क्या ऑलमोस्ट आउट ऑफ वन सेंसेस, अपने सेंस से बाहर जाना, ऑलमोस्ट आउट ऑफ वन सेंसेस। चलिए अगला हमारे पास है ये पैसेज है, इसको हम पढ़ाएंगे, इतना हिम्मत नहीं चाहिए हमें, लेकिन आंसर आपको हम बता दें। 41 नंबर है, ठीक है 41 नंबर है, आप इसका आंसर देखिए। ये आपको आंसर जो है फ्लिप है, नंबर क्या होगा फ्लिप, ये आपका आंसर क्या होगा फ्लिप होगा, या इसका आंसर हम आपको दे देंगे, क्या बोलते हो? ये आपको व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, ये थीम ऑफ द पैसेज क्या है आप जाके पढ़िए, रहने दीजिए, ठीक है हम रहने देंगे। साइटिंग ऑफ मिगेलो हम आंसर दे देते हैं सो दैट कि आपको देखो फ्लिप का मतलब पलटना होता है। ये एल्बिनो है, एल्बिनो का मीनिंग बता देते हैं। एल्बिनो मीन्स होता है एक ऐसा व्यक्ति जो वाइट स्किन का है और उसका देखो वाइट स्किन होगा, मिल्क आपको मिल्की वाइट भी हो सकता है, ये बाल भी सफ़ेद होगा, पिंक आइज होगा, एल्बिनो उसको कहते हैं। एक वर्ड है हम बैक, हम बैक का मतलब कुब्बर निकला हुआ, जैसे कैमल का हंच बैक्ड होता है, कुब्बर निकला हुआ उसको बोलते हैं, कुब्बर वर्ड निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों वर्ड हम लिख देते हैं। ये आपको क्या होगा, ये आपको क्या होता है वाइट, ठीक है वाइट स्किन रहेगा, वाइट हेयर रहेगा, समझे किसी व्यक्ति का, और साथ में कह रहे हैं एंड पिंक आइज, आंखें जो होगी पिंक होगी। ये ऐसा कोई अगर व्यक्ति है ना, मैन एक व्यक्ति है उसके लिए यूज करते हैं मैन, ठीक है। ये हम बैक का मतलब कुबर निकला हुआ, हंस्ड बैक, हंस्ड बैक उसके लिए यूज करते हैं जिनका कुबर निकला हुआ है। और ये लॉज, इसका तो मीनिंग आंसर यही होगा। ये लॉज का मतलब आपको हमने सिखाया है टू लॉज एन FIR, याद है टू लॉज, लॉज तो आपको याद होगा लॉज एन FIR, या लॉज क्या लिखते हैं हम लोग, अ कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करना, कंप्लेंट तो याद होगा, ये आपको दर्ज करना या दर्ज कराना, शिकायत दर्ज कराना, याद है ये दर्ज है जो है भैया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दर्ज कराना, ये आपको याद रखना चाहिए। टू फाइल, यस लिख सकते हैं। चलें अब यहाँ पे हमने बता दिया साइटिंग वाला, ये तो आंसर हमने बता ही दिया था। देखो एक्सटिंक्शन का मतलब विलुप्ति होता है, विलुप्ति, देखिए इतना अच्छा अंत में छोड़े विलुप्ति, समझे। ये एक्सटिंक्शन जो कि आपको विलुप्त हो चुका है, विलुप्ति हो चुका है, बात समझे, विलुप्त भी लिख सकते हो। ये बहुत अच्छा सा वर्ड है आफ्टर मथ। आफ्टर मथ का मतलब होता है कि आपको कंसिक्वेंसेस, परिणाम कहिए, लिखिए कंसिक्वेंस, सिनोनिम से पूछता है परिणाम, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इसका मीनिंग होता है परिणाम, परिणाम स्वरूप क्या होगा वो कंसिक्वेंस, ये परिणाम स्वरूप जो होता है उसके लिए यूज करते हैं आफ्टर मथ, ठीक है। एंड इट्स आफ्टर मथ, रिजल्ट लिख सकते हो ना, एज ए रिजल्ट वाला वही है आफ्टर मथ। अगला हमारे 43 है, दो है आपके पास क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या होना चाहिए। 43 वेयर वाज मिगेलो फर्स्ट डिस्कवर्ड, आपको हमने बोला था कि इसको बना के आने के लिए सभी लोग को। सबसे पहले मिगेलो कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, आंसर हो जाएगा ये ए फॉर एप्पल, ये आपको कहा था हमने बना के आने। चलिए ये ऑस्ट्रेलिया है, किसी को दिक्कत, ए नंबर। अगला व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर, यहाँ पे टोन क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा रहता है पैसेज में कि जो ऑथर है वो क्या बोलना चाहता है, कि ये पैसेज के माध्यम से वो क्या बताना चाहता है। ये पेसिमिस्टिक है नहीं, ये किसी चीज के बारे में वर्णन दिया गया है, निराशा वाला नहीं है, मेलैंकोलिक उदास करने वाला नहीं, ये दोनों तो एक ही जैसा है। डिस्क्रिप्टिव टोन है, हाँ ये सही है। साइनिकल का मतलब होता है जो आपको डाउटफुल हो, किसी चीज का डाउट होता है उसके लिए साइनिकल यूज करते हैं, तो डाउट भी नहीं है, ये एक वर्णन है, ठीक है। क्या है मिगालू सर, आप पढ़ लीजिए, आप देख लीजिएगा, हम नहीं बताएंगे, पढ़ के आना था आपको, आप कर लीजिएगा। चलिए अगला क्या है, हाउ कैन, ठीक है लुक, हाउ कैन क्या लिखा है, रेगुलर लुकिंग हम बैक स्ट्रिक वेल वॉचर्स, वेल वॉचर माने कि आपको जो वेल को देखने वाला है कैसे वो उसको धोखा देता है, तो लिखता है बाय शोइंग देयर वाइट, ठीक है वाइट कलर्ड क्या लिखा है बेलीज,
वो अपना वाइट कलर वैल्यूज को दिखा के। अगला हमारे पास है क्लोज टेस्ट है, बहुत ही फोकटिया सा क्लोज टेस्ट है। आप देखेंगे आंसर इसका ऐसे ही मार देंगे। देखिए क्या है, इट वॉज अ कूल, देखिए कूल एंड विंडी डे, शीला जोरा लम्मा एंड आई वेयर डैश आवर वे। हम इसका आंसर लिख देते हैं ऑन आवर वे, ऑन आवर वे टू द पार्क टू प्ले ऑन द स्लाइड्स। स्लाइड पे हम लोग नहीं खेलते हैं, बच्चा में खेलते थे। आप समझे, फाउंडेशन बैच सुबह में, ये ऑफलाइन बैच है हमारा, फाउंडेशन बैच चल रहा है, समझे, ऑफलाइन में फाउंडेशन बैच आ सकते हैं। तो लिखा है कि देखो ये क्यों हमने लिखा है ऑन आवर वे, तो आपको हमने बताया था कि क्लोज टेस्ट बनाने वक्त कुछ ऐसा वर्ड हो जो नीचे दिया रहेगा। देखो ऑन आवर वे दिया हुआ है, टू द पार्क टू प्ले ऑन द स्लाइड्स, ऑन आवर वे, जहाँ वहाँ गए, ऑन आवर वे आगे देखिएगा तो लिखा होगा ऑन आवर वे देयर, जहाँ हमको जाना था, कहाँ, ये पार्क के लिए लिखा है, ऑन आवर वे देयर शीला, शीला डैश समथिंग स्टक टू हर शू। ठीक है, शीला को कुछ ना कुछ क्या हुआ, उसको चिपक गया, कुछ भी है। तो इसके लिए क्या है कि वो आपको वर्ड देना है, तो आपको हम बता देते हैं सीधा सीधा आंसर। जो शीला है ना, आगे देखिएगा, फेल्ट समथिंग स्टक टू हर शू, मस्ट बी अ डैश ऑफ च्युइंगम। सही है ना, हो सकता है च्युइंगम का कोई पार्ट क्या हो, छोटा मोटा पार्ट होगा, पीस होगा, उसके लिए हो सकता है। मस्ट बी अ पीस ऑफ समथिंग, तो लिखे पीस ऑफ च्युइंगम और समथिंग। सी मटर्ड, मटर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, धीमे धीमे बोलना, फुसफुसाना, धीमे धीमे बोलना। एज सी डैश डाउन टू रिमूव द ऑब्जेक्ट, वो नीचे झुकी, तो नीचे झुकने के लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि पास्ट में चल रहा है तो आप लिखेंगे सी बेंट, बेंट, देखो बी एन डी होता है, बेंट टू रिमूव द ऑब्जेक्ट। व्हाट सी रिमूव्ड फ्रॉम हर शू वाज अ डर्टी नोट ऑफ 500 रुपीज। ओ माय गॉड, पैसा मिला इसको। ठीक है, तो ये आपका आंसर हमने इसमें बता दिया है। आगे अगर आपको आंसर लेने की कोशिश करनी है तो लीजिए, आंसर आपको हम बता देते हैं यहाँ से। क्यों आंसर नहीं लीजिएगा, लीजिए। पहला का आंसर हमने आपको बताया था कि ऑन वे, ठीक है। दूसरा का आपको हमने बताया था वेयर, ऑन, सही है, ऑन देयर वे, क्या हुआ, देयर, वेयर नहीं लिखेंगे, देयर, क्योंकि देयर ये होगा नहीं, वेन भी नहीं लिख सकते हैं, वेयर माने ये आपको वहाँ हो जाएगा। अगला लिखे 48 और हमारा 49 है, तो उसने सोचा, उसको महसूस हुआ, तो फेल्ड। अगला क्या किया है, पीस ऑफ च्युइंगम, पीस ऑफ च्युइंगम। और देन आखिरी जो है हमारा हिंज ऑन का मतलब डिपेंड ऑन। चलिए अगला हमारे पास है नंबर है 50। ये हमारे पास क्या लिखा है, करा है क्या कि बेंट, पास्ट मेंटेन करते हो, बेंट माने झुकना, ठीक है। ये झुकने के लिए ये देंगे बाइंड, V2 नहीं, बेंड नहीं। 11:13 हुए, हमने सेशन शुरू किया था 10:45 में। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा रहा सेशन। जिनको भी ये क्लास PDF चाहिए, ये वाली क्लास PDF, तो आपको कहाँ है भाई, तो मेरा 2 है टेलीग्राम, 2 चीज़ है हमारा, ठीक है। एक देखिए टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, वो आप लिख लो, और नीचे नंबर भी दिखा हुआ है, वो नंबर भी लिखने का। अगर कांटेक्ट करना है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपका ये है। अगर हमारे बैचेज के लिए कांटेक्ट करना है, ऑफलाइन बैचेज के लिए, ठीक है, तो ऑफलाइन बैचेज के लिए कांटेक्ट करना हो, या ऑनलाइन के लिए भी, तो अभी सिविल कोड का बैच चल रहा है ऑनलाइन में, सिविल कोड का बैच ऑनलाइन चल रहा है, ज़बरदस्त बैच चल रहा है, 79037710, ठीक है, 1012, इस पे कांटेक्ट कर लीजिए। सिविल कोड का बैच चल रहा है अभी इंग्लिश का, और सिविल कोड फुल बैच चल रहा है, उसमें भी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त चल रहा है हमारा, ठीक है। चलिए सब लोग लाइक कर दीजिएगा जरूर। एग्जाम मंत्रा पे फाउंडेशन बैच नहीं है, एग्जाम मंत्रा पे मेंस बैच है, ठीक है। चलिए टेलीग्राम चैनल हमारा जो है इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, ज्वाइन कर लीजिए। ये बोर्ड वाली PDF भी मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है, ये आप ज्वाइन कर लो सब। एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है, टेलीग्राम डाउट सेल, वो डाउट सेल भी लिख देता हूँ मैं। टेलीग्राम पे हमारा एक डाउट सेल है, अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप आइए वहाँ पे। तो SKP सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल, हमारा डाउट सेल का नाम क्या है, SKP मीन्स सुशील कुमार पंकज, SKP सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल। आप डालोगे SKP ना, SKP सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल आ जाएगा। और आपको मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, SKP सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल सब्सक्राइब कीजिए, और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। जितना आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना आप शेयर कीजिए, जितना लाइक कीजिएगा, मेरा मनोबल उतना ही बढ़ेगा, और आपके लिए हम 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटा
जितना कहोगे उतना कर देंगे। MG SKP सुल्तान SKP 360। अब भाई क्या करो ना, मेरा नाम बस SKP रहने दे, काफ़ी है। SKP सुल्तान 360 डिग्री, जो करना है कर ले, बस समझे। चलिए आज के लिए रहने देते हैं, बाय बाय। कल मिलते हैं फिर। कल हो सकता है कि कुछ नया चीज लेके आ जाए। देखो हमने जो पढ़ाया है वही क्वेश्चन पूछ रहा है, कहीं फालतू क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अगर आपने हमसे अच्छे से पढ़े हो कोई भी बैच लेके, और कुछ भी नहीं किया, ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज में बैठोगे ना तो भी सारा क्वेश्चन को रगड़ दोगे, रगड़। ठीक है, हमारे टेस्ट सीरीज में बैठोगे तो भी रगड़ दोगे। ठीक है, बाय, गुड नाइट, सी यू।